The role of दिल्ली में Sikhs in modern day Delhi. दिल्ली बिल्ड कैसे हुआ? ये जो गुरुद्वारा रकाबगंज है पार्लियामेंट हाउस के बाद, ये जितनी लैंड है ये गुरुद्वारे की थी। रायसीना हिल का मालिक गुरुद्वारा है, तो ये लैंड भी सिखों की है और बनाने वाले भी सिख हैं। ये जो जिन्ना था ना, जहाँ रहता था वो कोठी साहब विशाखा सिंह की थी। जिन्ना स्टेड हियर इन द हाउस ऑफ विशाखा सिंह। एक वो भी किस्सा है ना, द डे ही वाज लीविंग इंडिया, रात को विस्की के साथ भी They had the last drink together. शोभा सिंह last drink together. कह के मैं आज जा रहा हूँ तुम्हें बुलाऊंगा फिर। He died soon. महाराजा रंजीत सिंह। जितना सोना अमृतसर लगा है उतना ही सोना जो लाहौर की सुनहरी मस्जिद है उस पे लगा, उतना ही सोना बनारस में टेम्पल पे लगा, मंदिर में। He gave gold to 3 places. This called secularism. और कोहिनूर वो डोनेट कर गया जगन्नाथपुरी के लिए। किसी इंडियन किताब में there is no chapter on it. अब यही हमें ग्रोज है कि ये इंडियन को ये नहीं पढ़ाया जाता कि हु इज रंजीत सिंह। What did Sukhbir do wrong? जब आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, यू कैन नॉट बी बिजनेसमैन। ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन हिज बिजनेस देन पॉलिटिक्स। सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट, सबसे ज़्यादा बिल्डिंग। सो ये जो बिजनेसमैन का जो लेबल है, ये उसने उसको दूसरे काम को एक्लिप्स कर दिया। What is your message to the diaspora? हमारी आबादी जो है, वी आर टू डिसाइड फॉर अस। आउटसाइडर कैन नॉट डिसाइड फॉर मी। मैं उनको रोज कहता हूँ, अगर रेफरेंडम होगा तो इंडिया में होगा ना। रेफरेंडम इन कनाडा इंडिया को कैसे हेल्प करेगा? दोज सिख कैन नॉट डिसाइड फॉर मी। तो भाई यू आर वेस्टिंग टाइम देयर। यू हेल्प अस इन अदर वे। आप पंजाब की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कराओ, एजुकेशन के लिए खर्च करो, इंडस्ट्री ले आओ, ताकि पंजाब शुड कम रिच। This episode is powered by easemytrip.com. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to the ANI podcast with Smita Prakash. Today's episode is part 2 of my discussions with Sardar Tarlochan Singh. He's a former member of parliament and has seen politics of Punjab as well as interacted with thousands of members of the Sikh diaspora. The conversation in the first episode and in this episode is peppered with anecdotes that not many people have known about. The backstory of the rifts between Rajiv Gandhi and Gyani Zail Singh, Operation Blue Star and what it did to the Congress, Indira Gandhi and the deep scars of the Sikh psyche, the riots in Delhi or the genocide, whatever you want to term it as. Today we will speak on a whole host of issues. The fissure between the Akalis and the BJP, could it have been avoided? The need for Hindu-Sikh unity, who benefits from this unity and who doesn't? The farm laws, why did it become an issue about a Sikh farmer rather than an Indian farmer? त्रिलोचन जी, थैंक यू सो मच कि आप आए फिर से। फिर हम पार्ट 2 कर रहे हैं, पार्ट 2 ऑफ द कन्वर्सेशंस। पार्ट 1 हम वी वर टॉकिंग अबाउट द डिसमिसल एंड सो कॉल्ड डिसमिसल जो भी होना था राजीव गांधी जी के साथ। तो आई वांट टू नो कोल्ड वॉर कहता हूं, कोल्ड वॉर बिटवीन ज्ञानी जी एंड राजीव गांधी। पर आई वांट टू कम टू द बोफोर स्कैंडल। जब वो बोफोर स्कैंडल हुआ तो द राइज ऑफ वीपी सिंह एज द मिडिल क्लास मसाया, कि ये जो है इनकी वजह से अब मिडिल क्लास विल राइज। समबडी हु इज नॉट विरासत में जिन्हें पॉलिटिक्स नहीं मिली, जो राजीव गांधी के साथ आजकल जो वर्ड नेपो किड कहते हैं, राजीव गांधी पर ये इल्ज़ाम था। उसके बाद कम्स बोफोर्स। सो दिस मिस्टर क्लीन का जो इमेज था राजीव गांधी का, वो शैटर हो जाता है। सो टेल मी अबाउट दैट पीरियड वेयर द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ मिस्टर क्लीन हु वाज राजीव गांधी। देखो, ये बहुत एक टॉपिक ऐसा आपने लिया है जी, इसकी प्रॉपर आज तक जैसी रिसर्च है, क्योंकि जब ये राजीव था तब तो बात एक्टिव थी, हार्ट थी। सून आफ्टर इज गोइंग एंड ट्रेजिक डेथ, ये टॉपिक ख़त्म हो गया है ना। ये जो व्हाट आई फील। पर ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एक प्राइम मिनिस्टर विद द हाईएस्ट पब्लिक, उसके हक में वोटिंग इंडिया में किसी की नहीं हुई जो राजीव गांधी की हुई। एंड सेकेंडली व्हेन ही बिकेम, एवरी यूथ, एवरी पर्सन, एवरीवेयर उसकी जय जय थी। और उसने किया भी, कंप्यूटर लाने वाला वो, इसका बहुत बड़ी बात हुई। लेकिन ये जाके मिडवे ऑल ऑफ ए सडन ये बोफर का नाम उठ के आ गया। और ये ऐसा हुआ जो मैं समझाऊं कि गवर्नमेंट फेल टू डिफेंड। एक तो जो कहते हैं ना, हम आप रोज़ कहते हो, मैं सुनता हूँ, अभी भी आप यही कहते हो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अब यही कहते हो।
गवर्नमेंट ने उस ट्रांसपेरेंसी को हाइड कर लिया। अच्छा, उस वक्त पॉलिटिकली 2-3 बातें ऐसे ही हुई जिसमें एक तो ज्ञानी जी के साथ क्लैश शुरू हो चुका था। तो ज्ञानी जी वाज आल्सो इंटरेस्टेड कि ये बोफर क्या है। देखो, प्रेसिडेंट के ऑफिस में भी इंटरेस्ट था। हाँ। तो वो शरारती इंटरेस्ट था कि ही वाज रियली नहीं, राजसी नहीं। जब आपकी किसी के साथ अच्छी ना हो तो यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर, यस, टू जस्ट ए जोक ही बन जाए अपने आप। ताकि जो टेबल टॉक थी ना राष्ट्रपति भवन में, उसमें सराउंडिंग ऑफिसर कुछ हों, घर के लोग हों, बोफर वाज ए टॉपिक। और उस वक्त दूसरा ये हुआ कि वीपी सिंह इमर्ज होने लग गया एज एन अल्टरनेट। अच्छा, वीपी सिंह को भी ज़रूरत थी अपनी कुछ गेन करने की। एक तो वो फैक्टर आ गया। तीसरा, जो लोग राजीव से नाराज थे, वीसी शुक्ला था और ये लोग जो बाहर बैठे थे, नेचुरली दे वर इंटरेस्टेड कि इसको प्ले करें। और कुछ जर्नलिस्ट बड़े एक्टिव हो गए उस वक्त, जो राजीव से नहीं बनी, हम नाम नहीं लेते उनके, तो वो सारे शुरू हो गए कि बोफर की खोज की जाए। और पर उस टाइम और उसमें जो हिंदू अखबार का सबसे बड़ा रोल था। यस, भाई उसने ऐसा किया कि भेज दिए वहाँ स्वीडन और ये ऐसा। अच्छा, इंडियन पीपल ना तमाशे में बहुत बिलीव करते हैं। ये आपको बताऊं, जैसे कोई ड्रामा हो ना, हम बड़े खुश होते हैं। तो इंटायर इंडिया हु वाज प्रो राजीव प्रेजिंग हिम सडनली खड़ा हो गया, रुक गए और वो देखने लगे हैं इतनी करप्शन। But Rajiv Gandhi did go in parliament and say that no one, I haven't and no one from my family has benefited. बट जो कहा उसने, हाँ, वो इसके उल्ट जो था वो ज़्यादा स्टोरी बड़ी थी। मीडिया प्लेड ए रोल एट दैट टाइम, बहुत बड़ी बात है। और हाँ, हिंदू की पॉपुलैरिटी थी कि ये एक न्यूट्रल सा है, और हिंदू सबसे ज़्यादा इस लाइन में खड़ा हो गया। इसका बड़ा असर हुआ इंटेलिजेंसिया पे। आफ्टर राजीव गांधी पॉपुलर तो था, लेकिन अमंग इंटेलिजेंसिया भी पॉपुलर था, वो हिट हो गया। और जब वो हिट हुआ बोफर का, इधर ज्ञानी जी की कंट्रोवर्सी साइमल्टेनियस शुरू हो गई। ये मैं समझता हूँ उसकी अनफॉर्चुनेट पोजीशन हुई कि जो ज्ञानी जी की फाइट को वो रोक नहीं सका। भाई ही स्टार्टेड शनिंग प्रेसिडेंट ऑफिस। कोई लड़ाई भी नहीं थी दैट। अब देखो, प्राइम मिनिस्टर परसों ही गई पीएम के पास, एवरी मंथ कोई जाते हैं आते। राजीव ने ये सिस्टम बंद कर दिया कि नो नीड ऑफ कॉलिंग ऑन राष्ट्रपति। और ये न्यूज़ पढ़ने लग गई, अखबारों में भी आने लग गई। तो आई थिंक साइमल्टेनियस अटैक जो उस पे पब्लिक में आया, वो राष्ट्रपति का एंड बोफर इकट्ठे। एंड कांग्रेस पार्टी ऑल्सो आई थिंक वाज डिवाइडेड बिकॉज एक पूरी कोटरी थी जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे, उनको साइडलाइन कर दिया था राजीव ने, है ना, इंक्लूडिंग धवन। हाँ, आर.के. धवन। हाँ, देखो, जो सबसे क्लोजेस्ट था, हाँ, वो उसका उल्ट हो गया। हाँ, उसको निकाला इसने। हाँ, उसको तो अरेस्ट करने वाला था, ज्ञानी जी ने अरेस्ट नहीं करने दिया। ये एक स्टेज आई थी कि ही कुड हैव बीन अरेस्टेड। ज्ञानी जी ने इंटरवीन किया क्योंकि ज्ञानी जी और धवन इकट्ठे थे। धवन वाज ज्ञानी जी सपोर्टर ड्यूरिंग इंदिरा जी टाइम। तो ज्ञानी जी ने राजीव को कहा कि ये ना करना, ये तेरी मदर के खिलाफ जाएगी। भाई इसको वो उसका खास है, तो वाई यू गो टू दैट एक्सटेंट। ये फिर चुप हो गया। एक्चुअली पर बनती नहीं थी आर.के. धवन और राजीव। मैं एक और अब ऐड कर दूं, शायद किसी को पता नहीं है। हमारे ज्ञानी जी का जो सेक्रेटरी था वो इंद्रजीत सिंह बिंद्रा था, जो होम मिनिस्टर वक्त भी था। वो और धवन भाई बने हुए थे। अच्छा, जब राजीव ने धवन को निकाला, ही आस्क्ड ज्ञानी जी टू रिमूव बिंद्रा आल्सो। पीपल आस्क मी कि हाउ राजीव ज्ञानी जी की बात टूटी। दिस वाज द फर्स्ट थिंग, नोबडी नोज। ज्ञानी जी ने मुझे बताया कि राजीव का टेलीफोन आया कि बिंद्रा को रिलीव करो। अच्छा, कहते ये कैसे हो सकता है, मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी है। ज्ञानी जी कहते हैं ये कैसे, ही इग्नोर्ड इट। वो से उधर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, धवन और बिंद्रा दोनों इकट्ठे थे, तो वो स्टार्ट हुआ ज्ञानी जी के राजीव का है, मेरे कहने बदला नहीं।
उधर उसके जो दोस्त दिखे हैं कि भाई राष्ट्रपति भवन में स्टाफ भी अब तो उनके दोस्त कौन, ये फोतेदार, अरुण नेहरू, वो ये कहने सब? लग गए ना ज्ञानी हाँ। जी खिलाफ, देखो जी इस बात को भी ज्ञानी जी अड़ रहे हैं, क्या बात है भाई बिंद्रा। तो लोचन जी, उस टाइम आई रिमेम्बर वेगली देयर वाज दिस होल थिंग, देयर इज अ पंजाबी लॉबी एंड अ कश्मीरी लॉबी, इनकी चलती नहीं है, बनती नहीं है, पंजाबी लॉबी डाउन हो गई, डाउन हो गई। हाँ ये उस वक्त हुआ। हाँ। पर ये जो दोनों कश्मीरी थे, हाँ, अरुण फोतेदार और नेहरू, अरुण तो नेहरू। ये उस वक्त फिर एक ये ज्ञानी जी का को सेटबैक कि बिंद्रा हैड टू बी रिलीव्ड। जब रिलीव कर दिया तो बिंद्रा ने छुट्टी ले ली और वहीं रहने लग गया। आज बिंद्रा को जो हाउस मिला था ना, वो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट का हाउस था। अच्छा। वो बड़ा राजीव को हुआ कि सेक्रेटरी जो प्रेसिडेंट है वो तो एक छोटे घर में रहता है, जो उसका ईयर मार्क्ड हाउस है उसमें बिंद्रा रहता है। वो बड़ा ही अनाय हुआ। उसने ज्ञानी जी को कहा उसको निकालो घर से। ये एक बड़ी और बात चल पड़ी। तो ज्ञानी जी को थोड़ा सा अपने आप में फील हुआ कि ही इज बीइंग डिक्टेटेड। एंड ऑल्सो राजीव वाज डूइंग क्वाइट अ फ्यू, उन्होंने वेंकटेश्वरन जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उसको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें तो जब dismiss रिलीव किया, हाँ। आई थिंक दैट वाज आल्सो एज Turning point. कि अमंग टोटल जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसके नाम पे लोग उसके हक में थे कि ही वाज एन इंटेलिजेंट मैन। उसको कहा ही इज रिलीव्ड, ही इज नो मोर, या ये लफ्ज कहा। फॉरेन सेक्रेटरी नो 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 ही इज नो मोर, या ऐसा बोल। यू विल मीट विद अ न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, नहीं, he is no more. हाँ तो इससे बड़ा स्टन हो गया। या तो ये बातें कई उस वक्त जो मैं समझता हूँ, ये ज्ञानी जी तो कहते हैं इमेच्योर है, ही हैड नो पब्लिक एक्सपीरियंस। कहते पब्लिक लाइफ जो होती है वो एक्सपीरियंस से मिलती है। and it was a time when the foreign service and the Indian IAS association also, they wanted to go to the tribunal and actually bring out a statement against the prime minister, नहीं, और नहीं, फिर वो रोका गया उनको वो कि तो मत करो रोक ये लिया, सब। लेकिन उस हाँ। दैट मैन्स पॉपुलैरिटी वाज स्टिल देयर। हाँ एवरीबॉडी ओके, क्रिटिसाइज राजीव गांधी ऑन दैट डे। ऑन दैट डे। अच्छा, ये जो आप शुरू कही बफर वाली, तो राजीव गांधी जैसे कहते हैं ना सराउंडिंग में Surrounded by, गिर गया ऑलमोस्ट। अब ये बफर में जब इतनी बढ़ गई बात, तो ज्ञानी जी की जो झगड़ा था, ही आस्क्ड फॉर द फाइल। अब ये बात सारी इंडिया में आई कि राष्ट्रपति इतना शक्की है, डाउटफुल है करेक्टर, कि वो गवर्नमेंट की फाइल नहीं देख सकता। व्हाट ए पॉइंट। यस्टरडे नाउ आप बात कर रहे हैं ना, मे बी या नहीं मानी, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर नहीं है कि सरकारी फाइल देख सके? यू हैव डाउट ऑन हिम इज इंटेग्रिटी कि वो फाइल को कुछ और करेगा? जस्ट मीर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ले जाता फाइल, दिखा के ले आता वापस। उन्होंने कहा, मना कर दिया कि हम ना, नहीं ये दिखाएंगे। कैबिनेट में मीटिंग हुआ इंडिया के फर्स्ट टाइम एवर कि इंडियन का कैबिनेट कहती है कि ये फाइल राष्ट्रपति को नहीं जाएगी। कैबिनेट से पास करवाया। ही पुट दिस टू कैबिनेट एजेंडा कि राष्ट्रपति ये फाइल मांग रहे हैं, सब ने कहा जी नहीं देनी। एंड दिस फाइल ऑफ बफर विल नॉट बी शोन टू हिम। वरना क्या था, डिफेंस सेक्रेटरी फाइल को ले जाता, वापस ले आता। ज्ञानी जी ने करना देखना है। सो एक तो ये इंसिडेंट बहुत बड़ा पब्लिसाइज हुआ। तो ये अच्छा, ये वीपी सिंह देखो, हर आदमी एम्बिशियस है। उसको जो एम्बिशन थी वो शुरू हो चुकी थी उस टाइम। लोग जाने लग गए, वो बात करने लग गया। 2-3 बार वो ज्ञानी जी को मिला। अच्छा। हाँ, ये एक बड़ी उस वक्त राजीव को बुरा लगा कि वाई ही इज मीटिंग ज्ञानी जी। ओके। ज्ञानी जी उसको बुला के बाहर बाग में मिलते थे, अंदर कमरे में नहीं, गार्डन में। बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ वो कहते थे भी शायद अंदर बात मेरी बग्स लगे होंगे। तो वो बात बड़ी अच्छा। ज्ञानी जी ने उसको पूछा भी टू दैट एक्सटेंट भी व्हाट इज फ्यूचर। वो चुप रहा। बल्कि ज्ञानी जी उसको पूछते थे भाई तेरा अब क्या करना, बट ही डिडंट कमिट एनीथिंग टू ज्ञानी जी। लेकिन ज्ञानी जी से मुलाकात की पब्लिसिटी बड़ी होगी। सो राजीव कैंप ने जो ज्ञानी जी के खिलाफ कंपेन था, उसको उनको एक और एक्सक्यूज मिल गया कि वो राष्ट्रपति तो अब उनके कैबिनेट मंत्रियों को बुला रहा है और बुला के कुछ कह रहा है। तो ये इट वेंट टू दैट एक्सटेंट। लेकिन जो बोफर इशू था उसमें एक तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्टन प्राइवेट जो ये स्वामी थे, हाँ, वो एक उसका बड़ा नाम आ गया। तो उसका वजह से, क्योंकि वो बड़ा क्लोज है, उसने क्लेम भी बड़ा किया
कि राजीव के बारे में बाद में चाहे वो अरेस्ट हुआ कुछ हुआ, तो ये आई थिंक प्रेस एट दैट टाइम वाज मोर फ्री इन ए सेंस कि इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी जो हो रही थी वो रुक नहीं सकी। मैं ये आपको कोशिश की राजीव गांधी ने मीडिया को। मुझे एक बात बताऊं, ये मैं ये नहीं कहता, मैं एक दफ़ा नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मेरी उनसे अच्छी बनती थी, बड़ा रिलेशन थे। उन्होंने मुझे कहा दफ्तर आना मेरा, ये एट दी आफ्टर 3.5 ईयर जब मैं गया दफ्तर में, तो आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी ये तीनों बैठे चाय पी रहे थे। तो मैं अंदर बुला लिया, मैं अंदर, उनको कहते जानते हो? कहते हाँ जी, कौन नहीं जानता त्रिलोचन से। कहते मैं इसलिए बुलाया आपको कि मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ एक इंसिडेंट, आप दोनों विटनेस हो। मैं बड़ा हैरान, क्या है? कहते भी ज्ञानी जी की और राजीव की वार थी। कहता कोल्ड वार थी, उसने मोड़। कहता हुआ तो कुछ भी नहीं, पब्लिसिटी की वार थी। कहता हर रोज राजीव की जो मीटिंग होती थी वो मुझे बुलाता था कि ज्ञानी जी के बारे में क्या किया जाए। ही वॉज सो वरीड। कहता भी प्रेस की जो पब्लिसिटी थी ना, उससे राजीव डरा हुआ था। उन दोनों को कह रहा है, कहता भी आप दोनों भी बड़े मेरे दोस्त जानते हो। कहता मैं इसलिए बुलाया आपको कि जब हर रोज मीटिंग होती तो बेस्ट ऑफ द ब्रेन हम इकट्ठे होते। तो राजीव शाम को ये कहता भी आज हमारी कार्रवाई सारी नेगेटिव होगी, प्रेसिडेंट इज विनिंग इन पब्लिसिटी नॉट वी। कहता अब इसलिए, कहते जब बात हुई एक बार उसने कहा कि वो जो त्रिलोचन सिंह है ना उधर बैठा हुआ, वो मैं उसको जानता हूँ, तो वो हमें अकेला जो है वो लड़ रहा है। कहता मैं दोनों कहता हूँ कि त्रिलोचन सिंह जीता, हम हारे। तो उस पास से कौन था फिर? ये सारी मणिशंकर अय्यर, हाँ, ये अफसर वाले थे। ये जो कहता सारी हमारी मशीनरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग फेल होगी। वी कुडंट गेट पॉजिटिव पब्लिसिटी फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज द मैन। उसने नेगेटिव पब्लिसिटी करके ज्ञानी जी को ऊपर ले गया। ये उन दोनों को कहा, कहता है मैं ये कहता हूँ कि हम भी इसकी दोस्ती करें, कोई इससे पूछें। अपनी बात करके उसने मुझे चाय पिला के वापस भेज दिया। ये तो जी, आपके दोस्त बड़े थे मीडिया में, आप सारे। हाँ, तो आपके दोस्त जो थे वो सिर्फ एडिटर लेवल पे नहीं थे, वो देखो मेरे सिटी रिपोर्टर्स भी थे आपके दोस्त। आई एम रीजन फ्रॉम द एशेज हूँ, तो मैंने तो कॉरेस्पॉन्डेंट सारे वाकिफ थे। हाँ, एडिटर तो थे ही मेरे, पर कॉरेस्पॉन्डेंट में हर एक से डायरेक्ट थी मेरी। हाँ, किसी से करनी है। ऑल्सो ज्ञानी जी वॉज अ वेरी पॉपुलर पर्सन। ज्ञानी जी का एक सिफ्त है कि बड़े रोटी खाने बड़े आ जाते थे। he was PR himself। हाँ, ज्ञानी जी वाज ए PR हिमसेल्फ। हाँ, उनकी जो नेचर थी ना टू क्रिएट फ्रेंडशिप विद प्रेस बहुत ज्यादा थी। हाँ, ही वाज पॉपुलर अमंग द मीडिया, मीडिया से मिलना जुलना, सबको चाय पे बुला लेना, तो ही वाज एक्टिव ऑन हिज ओन। बट व्हेन टेल मी, बोफोर्स तो हो गया, बट जब व्हेन राजीव गांधी वाज assassinated, what was the feeling among the Sikh population? And because देखो, they didn't, when Indira Gandhi was assassinated, वो सारा riots हुआ, ये हुआ वो, but when Rajiv Gandhi was assassinated, what was the feeling among the Sikh community, the diaspora among Sikhs in India, and Gyani ji and the others? देखो, except few people, entire community remained silent. There was no celebration, no such thing. Only few people outside somewhere. Otherwise, मेरे ख्याल में sympathy थी. Nobody liked killing of prime minister like this. Even देखो इंदिरा गांधी के टाइम पे ये जो हुआ बहुत बुरा हुआ। द सिक्स जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप तो खुश हुआ, बट नॉट अदरवाइज। जब ज्ञानी जी की थी ना, एक मैं बताऊँ आपको, तो कई सिखों ज्ञानी जी को मिलने आए, कहते जी आपकी राजीव से लड़ाई हो रही है, अगर आपने कुछ कर दिया ना तो ये सिखों के खिलाफ जाएगी। हाँ, ये फीलिंग उस वक्त ये भी आई भाई सिखों को फिर ना टारगेट होना है कि वो जीत जाएगा, आप हार जाओगे, और इसमें नुकसान सिखों का होगा। क्योंकि आई थिंक इनहेरेंटली द सिख रियलाइजेस कि सिख हिंदू यूनिटी इज गुड फॉर द कम्युनिटी। मतलब बेसिक जो सिख का स्ट्रक्चर हिंदू के साथ है, वो नहीं हिला आज तक। दैट यूनिटी स्टिल रिमेन इन स्पाइट ऑफ 84। स्टिल जो भी हुआ, हिंदू सिख जो है यूनिटी कायम रही in spite of the Khalistan movement, even today, in spite of the worst thing going on, the basic structure Hindu Sikh कायम है। I am so certain on this। इसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा। जो कर रहे हैं ठीक है,
कोई उनकी डिमांड होंगी, ये होगा, अगर सरकार थोड़ा सा जी। इसको सोचे तो ये दिस इज नॉट दैट बिग इशू जो सॉल्व नहीं हो सकता। आई वांट टू कम ऑन दिस हिंदू सिख यूनिटी बिजनेस, क्योंकि आपने हिस्ट्री भी, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट भी रहे हैं और आपने कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री भी देखी है, एंड यू हैव सीन द मेनी अटेम्प्ट्स टू ब्रेक दिस हिंदू सिख यूनिटी, चाहे मुगलों का हो, चाहे जिन्ना का हो, चाहे लेटर द खालिस्तान मूवमेंट का हो. You've seen that there are many, and even now if you see the farmers agitation, तब भी वो हिंदू सिख को अलग करने की कोशिश हो रही थी. At various points there have been attempts to do this. देखो इसका मैं जो दिस इज माई इम्प्रेशन जी. कि ब्रेक होने और ब्रेक करने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं. ब्रिटिश पीपल वर द फर्स्ट टू स्टार्ट इट. Okay. देखो दे गेव सिक्स इज सेपरेट इलेक्टोरेट. 1936 की जो इलेक्शन हुई इंडिया में, सिख वर कंसिडर्ड थर्ड पार्टी. मुस्लिम भी लहदा, हिंदू भी और सिख भी. बट सेपरेट इलेक्टोरेट वाज स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स टू प्रूव कि सिख और हिंदू अलग है. ये उस वक्त से चल रहा है. उस वक्त देन ब्रिटिशर्स, आई रेड ए बुक बाय पांडे गवर्नर, उसने ये बड़ा क्लियर लिखा है कि ब्रिटिश ने बड़े आराम से उस वक्त जो सिख इंटेलिजेंसिया था उनको मोटिवेट किया टू राइट समथिंग कि हम हिंदू नहीं हैं, टू क्रिएट फुल ब्रेक. अंग्रेज ने शुरू कर दिया था इन 1925. दैट्स व्हाट ही रोट कि इन 1925 दिस मूवमेंट स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स, कि उस वक्त के सिखों को जो जिनका नाम है उनको मोटिवेट करोगे, ये लिखें. और ये चलती रही. लेकिन जितना हिस्टोरिकल डेटा है, जब भी फॉरेनर आया इन्वेडर, हिंदू से इकट्ठे रहे, कोई ब्रेक नहीं कराया. पार्टीशन आई, हिंदू से इकट्ठे हुए, वी वर किल्ड बाय मुस्लिम. जितनी वार हुई हमारी, फिर हिंदू से इकट्ठे. सो जितना ये हमारा रिकॉर्ड है वो उसके हक में है कि हिंदू सिख यूनिटी कैसे. अगर 65 वार में नहीं हो सके, 62 बांग्लादेश में नहीं हो सके, और ये जो अब छोटी मोटी चाइना की होती है, कैसे सिख जाके खड़े होते हैं. सब कुछ होने के बाद भी देखो ना आप 84. But I get that. What I'm trying to say is that Hindu-Sikh unity is good not just for the Hindus but for the For the Sikhs country. also and for the country. देखो सिखों को पहली बात ये है कि अब विद इन इंडिया हमारा और घर क्या है. वी कैन नॉट अफोर्ड, ना हमें कोई और को जा सकता है ना ले सकता है. कहाँ जाए. सिक्स आर टू लिव फॉर एवर इन इंडिया, एंड जो इंडिया में होगा तो इंडिया के साथ रहेगा. विद द गवर्नमेंट यू हैव सम प्रॉब्लम एंड इश्यूज, बट नॉट विद द कंट्री एंड नॉट विद द टोटल पॉपुलेशन ऑफ हिंदू. अब देखो ये हमारा गुरुद्वारा बंगला साहब है, कभी आप एक दिन वहाँ जाके एक मूवी बनाओ शाम को, देखो कि मेजॉरिटी जो अंदर जाते हैं वो हिंदू जाते हैं. आप हैरान हो जाएंगे कि यंग लड़के लड़की सब इवनिंग में मत्था टेकने जाते हैं. जी. ये क्यों. सिखों की पॉपुलेशन इतनी है लेकिन गुरुद्वारे में जाने वाले हिंदू ज़्यादा है. ये जो हमारा इंटरनल अपनी जो यूनिटी है वो नज़र आती है. एक हिंदू दिल्ली का गोल्डन टेम्पल जाता है एनुअली, वो वहाँ वो 100 करोड़ के फूल लगाता है एक दिन के लिए. सारे वर्ल्ड से फूल, जापान से जहाज़ आते हैं, वो लगाता है. क्यों. ये जो फीलिंग हमारी सिखों में जब ये आती है ना, वो हिंदू कर रहे हैं, तो वो ब्रेक नहीं करता. ब्रेक करने वाले भी हैं, अभी भी एक्टिव हैं, वो बहुत पता है लोगों को. लेकिन मैं जो समझता हूँ ये ब्रेक नहीं होगा. थोड़ा सा इसकी भी जो RSS गवर्नमेंट कुछ करे तो ये परमानेंट यूनिटी हो सकती है. प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स माय फीलिंग. You know, I want to ask you about a little bit about Sikh politics. That time when the BJP decided कि अकालीज के सेकंड फिडल होंगे, अकालीज को सपोर्ट करेंगे, हम अलग से अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे. इट वाज टुगेदर. वाजपेयी जी और प्रकाश सिंह जी, दे वर टुगेदर. ये प्रकाश सिंह बादल और वाजपेयी जी की यूनिटी मैंने करवाई. उसके बताइए. हाँ. देखो अकालीज आफ्टर 84 बीजेपी से टूट चुके थे. उसके बाद कभी इकट्ठे नहीं हुए. देखो ना, जब से 1980 के बाद ये अलहदा हो चुके थे. तो उस वक्त ये सेपरेट इलेक्शन लड़ते थे.
अकाली 96 की इलेक्शन में सेपरेट जीत के आए बीजेपी के खिलाफ, यहाँ पहुँचे। जब पहुँचे उस वक़्त या कांग्रेस या बीजेपी, क्योंकि वाजपेयी जी बराबर आ चुके थे, तो उस वक़्त मैं बादल साहब को सुजेस्ट किया, मैंने मीटिंग करवाई बादल साहब की और वाजपेयी जी की। पहली मीटिंग, सेकंड में बादल साहब ने साइन किया कि हम पार्टी आज यूनिटी 96 की। उसके बाद वो 13 दिन की सरकार आई, तब भी हम उनके साथ। फिर 98 की जो इलेक्शन में फिर इकट्ठी इलेक्शन लड़ी, तो उस वक़्त से ये इकट्ठे। बड़ी बात है कि, लेकिन वाजपेयी जी की बहुत बड़ी बात है कि दे ही गेव अकाली फुल इन इमेज, जैसे विद इन पंजाब अपर हैंड मीन कि मेजॉरिटी आपकी है, इसलिए सीएम आप रहेंगे। राइट। और नंबर ऑफ सीट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। राइट। बहुत कम सीटें बीजेपी को दी, लेकिन यूनिटी चलती रही टिल दिस फार्मर एजिटेशन। वो ऐसा प्रेशर पड़ गया अकालियों पे। Yeah, what happened? Why did this farmers agitation become from a farmer to a Sikh farmer? वो इसलिए हाँ. कि जब फार्मर यहाँ आके बैठ गए, वो सारे पंजाब के नज़दीक था। जो फार्मर साउथ का है या आंध्रा है, कोई आ नहीं सका। लॉन्ग एजिटेशन 1 साल चल पड़ी, तो वो सारा पंजाब उसको आके बैठ गया। लेकिन इसको जो कम्युनल रंग दिया ना, वो मीडिया ने दिया। ये बड़ी बात है। हरियाणा का फार्मर भी उतना ही शामिल था, लेकिन उसको पब्लिसिटी नहीं मिली। और सिखों का ये क्या होता है कि मैं बताऊं, लोग समझ नहीं पाते। जब सिख बैठते हैं ना कोई रात को पाठ करते हैं। सिख्स आर मोर रिलीजियस देन एनी अदर कम्युनिटी। So it became a religious issue also. वो अपना खंड पाठ रख लिया, कीर्तन शुरू हो रहा है। ये जो सिखों ने वहाँ खंड पाठ कर लिए, कीर्तन होने शुरू हो गए, वो दैट वाज पार्ट ऑफ द फार्मर डेली लाइफ। तो उसको लोगों ने क्या दिया, सिख हो गए। ये जो मैं समझता हूँ कि मीडिया उसको ट्विस्ट कर गया, ये बड़ी किसी ने समझी नहीं। तो जो वहाँ कर रहे थे उसमें सब पार्टी आती थी, लेकिन उन्होंने क्योंकि रिलीजियस फंक्शन बड़े होते थे वहाँ, तो क्योंकि हर सिख ने शाम को पाठ करना है। और उनके जितने थे वो दाढ़ी, अच्छा जितने फार्मर पंजाब में बड़े हैं ना, वो दाढ़ी खोल के रखते हैं, तो वो आगे बैठते, वो थे बुजुर्ग, तो वो भी शक्ल आती थी। तो ये एक उसका नाम सिख बनता रहा। But see, now what has happened is that 21 states have adopted that farmers bill. वो bill जो है, वो that law, I mean, it formally तो हुआ नहीं, but informally हो गया, और all these states. So the ones which have not are पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, केरला एंड वेस्ट बंगाल। अब दिल्ली भी हो जाएगा। दिल्ली में कितने फार्मर्स है? ओके, आउटसाइड, हाँ, फार्म लैंड तो है ही नहीं वो। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, अब हरियाणा भी हो जाएगा। हरियाणा हो गया था, सो इट्स ओनली छत्तीसगढ़ विच इज अ बीजेपी गवर्नमेंट, वो भी हो जाएगा। बट इट्स जस्ट दीज 3-4 स्टेट्स। एक मैं जो समझता हूँ, तो इट वाज नॉट द इशू ऑफ दैट, वो इमोशनल हो गया। ये थोड़ा सा सरकार को, आई थिंक ये गवर्नमेंट की थोड़ी सी गलती है। जो किसान की डिमांड है, वो डिमांड से ज्यादा पूरी हो चुकी है। मैं यूँ कह रहा हूँ, मंडियां बन गई हैं। गवर्नमेंट इज नाउ गिविंग मच मोर व्हाट दे डिमांडेड। लेकिन ये इनकी जो आपस में, व्हाट इज द प्रॉब्लम भाई, व्हाट एवर दे डिमांड वो सब कुछ हो रहा है। क्रॉप की प्राइस भी, एमएसपी, एक्स्ट्रा क्रॉप की प्राइस भी, फर्टिलाइजर सब्सिडी भी, सब कुछ मिल रहा है। अब सरकार को थोड़ा सा टैक्टफुली ये हैंडल अच्छा, जैसे बीजेपी जो है, कांग्रेस, अकाली दल, लेफ्ट पार्टीज, सारे जो हैं, दे आर ऑल वर्किंग कि फार्मर्स की जो ग्रुप्स हैं उनको अपनी तरफ ले लें। यू नो, इट्स एंड द स्ट्रेंज थिंग इज दैट दीज फार्मर यूनियंस, दे आर नाउ लीनिंग टुवर्ड्स द बीजेपी, क्योंकि उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। द पॉइंट इज, सेंटर से लड़के क्या मिलेगा? अगर बीजेपी यहाँ टैक्टफुली जी हैंडल करे तो ये एजुटेशन तो है ही नहीं। मेरे ख्याल में एजुटेशन खत्म हो चुकी है। अब तो जो लीडर्स हैं ना फार्मर्स के, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है। क्योंकि एक ग्रुप ने धरना दे दिया था अम्बाला, वो बड़ा देर चला 1 साल, और खीर पंजाब गवर्नमेंट ने वो हटाया, वो भी बड़ा इशू बन गया था, क्योंकि देयर इज अ डिवीजन अमंग द फार्मर्स। तो अब सरकार को, जब एवरीथिंग इज वर्किंग टुवर्ड देयर प्रॉस्पेरिटी, फिर प्रॉब्लम क्या है? आई थिंक दिस नेगोशिएशन, या जो बिहाइंड द सीन जैसे कहते हैं, वो करके इसको ख़त्म करना चाहिए। मेरे ख्याल में
जो रियल डिमांड जो है वो सरकार कर रही है। फिर जब कर रही है तो फिर वाई नॉट उनको बिठा के एक फैसला करो, ये हो गया। अब सिवाय एक ही बात कि जी इसको लीगल दो टर्म, वो सरकार कर नहीं सकती, बाकी सब कुछ हो गया। तो ये अकाली दल व्हाट वाज देयर इसमें मजबूरी? अकाली दल को एडवांटेज नहीं है, नहीं है। इसलिए कि पहले एडवांटेज आप लेगी। देखो पहले देखो ना, आफ्टर एजिटेशन इलेक्शन आई, अकाली भी हार गए, तो आप लेगी, बीजेपी को तो हारना ही था। तो सब बहुत बड़ी बात है। अब हरियाणा में बीजेपी वही फार्मर को लेगी साथ। अब देखो ना, हरियाणा भी तो वही है, इक्वल है, यहाँ भी फार्मर ऐसे ही हैं जो पंजाब के हैं, बट हेयर बीजेपी स्ट्रेटजी वर्कड। तो दैट स्ट्रेटजी इज नॉट वर्किंग इन पंजाब बिकॉज वहाँ थोड़े लोकल इश्यूज बहुत हैं। So when रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ पीपल टू बी द लीडर ऑफ द मूवमेंट, वो कामयाब नहीं हो रहे। okay, so when the Akalis break away with the BJP, do you think it's final? ये कभी अब साथ नहीं हो सकते? वाई नॉट, कभी पॉलिटिक्स में ये होता है। लेकिन अब अकालियों के अपने दो ग्रुप हैं, उनकी आपस में लड़ाई है पहले कि उनमें बड़ा कौन और छोटा कौन, पहले वो नहीं सॉल्व हो रही। वो जब तक सॉल्व नहीं होती ये सेकंड डिसीजन नहीं हो सकता। So when I speak with Punjab politicians, especially those which are with the Akalis, they said हमें ना ये वाली बीजेपी के साथ हमारी बन नहीं सकती क्योंकि इस बीजेपी में आरएसएस का बड़ा हाथ है और आरएसएस इज़ वेरी हिंदू लीनिंग एंड वेरी कट्टर हिंदू, तो हमारी इनके साथ नहीं बन सकती। अब मुझे आप ये बताइए, another side says कि what is the problem if the Akalis allow SGPC, which is a religious body, to determine many of the policies of the Akali Dal, then what is wrong if at all RSS does with the BJP? दिस इज जस्ट, कोई एक्सक्यूज नहीं है। जब पॉलिटिकल पार्टी की होगा तो अकाली बीजेपी ही होगा, इसमें कोई देयर नो एक्सक्यूज। ये जो एक्सक्यूज मैंने बता दिया कि अकालीज आर वेटिंग देयर ओन इंटरनल बैटल। द डे दैट बैटल स्टॉप्स, आप मुझे लिख लो, आफ्टर वेरी शॉर्ट टाइम इनका डिसीजन हो। बैटल क्या चीज़ है? लाइक कैन द अकालीज एवर थिंक ऑफ द अकाली दल बीइंग माइनस द बादल्स? कभी हो सकता है? नहीं, अभी जो पोजीशन है, बादल फैमिली बहुत डाउन चली गई, बहुत डाउन है, स्पेशली अमंग इंटेलिजेंसिया एंड वेल टू डू एंड अच्छे लोगों में बादल साहब की फैमिली का काफ़ी नाम डाउन किया है, बहुत डाउन किया है। Does it feel bad to you because you were so close to Prakash? मैं तो इनका, मैंने बताया ना, मेरा जब बीजेपी के रिलेशन मेरे थ्रू हुए, सुखबीर बादल को मिनिस्टर वाजपेयी जी से मैंने बनवाया। कैसे, क्या हुआ था बताइए? बादल साहब चले गए थे ऑपरेशन कराने अमेरिका 1998 की इलेक्शन में, तो मुझे क्या गया, मेरे लड़के को मिनिस्टर बना दो। तो मैं उनको पास रात को गया, मैं कहा जी बादल साहब तो चले गए, तो मुझे क्या गए, कहते मैं नहीं बना सकता, इनके 3 MP हैं, तो 3 में 2 मिनिस्टर कैसे बन जाएं, एक बरनाला बन रहा है, तो हाउ कैन आई मेक। मैंने कहा जी अब तो ये तो स्पेशल कोई कैटेगरी, कहते स्पेशल कैटेगरी क्या हो, बड़ी रात को ना कर दी। सुबह मैं फिर 7-8 बजे गया, मैंने कहा जी आपने कमाल है वाजपेयी जी के, प्रेशर आई जब बात हुई, ही पुट हिज नेम इन द लिस्ट, लास्ट एंट्री है इसकी, सुखबीर। हाँ। तो इसको वोट दिलाया उधर से 11 बजे सुबह। हाँ। तो ये उनकी मेहरबानी है। हाँ। कि विद 3 MPs 2 मिनिस्टर, वो कह रहे थे भी ये रूल नहीं है मेरा, मैं तो 5 के पीछे 1 देता हूँ, पर स्पेशली कि बड़े बादल साहब की रिस्पेक्ट के लिए। वाजपेयी हैड दी फुलेस्ट, जैसे होता है ना, बादल बड़े की बड़ी रिस्पेक्ट थी ऑलवेज, हमेशा ही। मोदी जी को बहुत थी, ये तो पीछे आके अखीरे टाइम में इनका कुछ हुआ, लेकिन अदरवाइज बड़े बादल की तो सारी बीजेपी कदर करती। मोदी जी ने कई बार इनको गुजरात बुलाया, मैंने कहा ये आपस रिलेशन ठीक रहे, पर अब ये जो फार्मर्स वजह से गए, अब अनलेस अकाली विद इन अकाली यूनिटी नहीं होगी, बीजेपी से सुलह नहीं होगी। त्रिलोचन जी, आई हैव सीन वन इंटरव्यू ऑफ योर्स एंड आप कह रहे थे कि प्रकाश सिंह जी जो हैं वो ही वाज नॉट वेरी श्योर वेदर सुखबीर was trained enough or was mature enough to become चीफ मिनिस्टर। एक दौर था जब प्रेशर उन पे था, उस बारे में बताइए कि क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड? बादल साहब का एक बड़ी भारी, देखो मैं क्योंकि उनके बहुत क्लोज हूँ, फ्रॉम द डे वन ही वांटेड हिज सन टू कम अप।
देखो बड़ी बात है, ही रियर्ड हिम। देखो अपने वक्त ही मेड सुखबीर एज एक्टिंग प्रेसिडेंट अकाली दल। ये बड़ी बात हुई कि भाई ऑल ऑफ ए सडन ही ब्रिंग, देन डिप्टी सीएम भी बनवाया। वो हमने कैसे बनवाया, वो राजनाथ सिंह जी की मेहरबानी से, वो भी बात बादल साहब ने। तो बादल साहब शुरू से वांटेड सुखबीर टू कम अप, तो ही हैज़ बिन ट्राइंग कि जो उसके रास्ते में दूसरे लीडर हैं उनको साइड लाइन कर दो। तो वो उसी साइड लाइन में ढींढसा हो गया, इसलिए ढींढसे से ब्रेक हो गया। उसी में रवि इंदर सिंह हो गया, उसी में बड़े 3-4 और बड़े बड़े थे, वडाला था, ये निकल गए बाहर, किसी को उन्होंने आगे नहीं दिया। और जब कैबिनेट मंत्री बनना था तो उसकी वाइफ को बना दिया, हालांकि 5 MP बैठे थे और हरसिमरत, हाँ। वो 5। सो ये जो बादल साहब की लास्ट जो 10 साल का है पीरियड, ये बादल साहब के खिलाफ गया कि वो फैमिली को ले आ रहे हैं, पंथक लीडरशिप को नहीं। सिखों में ये बड़ी बात है। इवन आजकल महाराजा रणजीत सिंह जो हमारा सबसे बड़ा राज है, लोग कहते हैं उसने लड़का को बना गया, अगर लड़के को ना बनाता तो सिख राज जाता ही ना। बट व्हाट डिड सुखबीर डू रॉन्ग? सुखबीर, एक बात ये है, देखो मैं कहना नहीं चाहता था पर आपने सवाल किया। हाँ। जब आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, यू कैन नॉट बी बिजनेसमैन। ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन हिज बिजनेस देन पॉलिटिक्स। इतने होटल बन गए और लोग इतनी बड़ी ट्रांसपोर्ट, सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट, सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स। सो ये जो बिजनेसमैन का जो लेबल है, ये उसने उसके दूसरे काम को एक्लिप्स कर दिया। अच्छा, जब ड्रग्स की बात होती है तो एवरीबडी सेज कि कैप्टन साहब भी नहीं रोक पाए, ये नहीं हुआ, ड्रग्स इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, इतना चल रहा है। आम आदमी पार्टी कम्स कि कैप्टन साहब का रजीम इतना ख़राब, सुखबीर का रजीम इतना ख़राब, हम जो है ड्रग्स हटा देंगे, फार्म लॉज ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे खुशहाली होगी। व्हाट हैपेंड? ड्रग्स डिडंट गेट ओवर। ड्रग तो पंजाब से जा नहीं सकती जब तक अनएम्प्लॉयमेंट। एक कोई देख नहीं रहा कि पंजाब का जो यूथ है अनएम्प्लॉयड है एंड ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। तो वो सारा पंजाब में ये जो बिजनेस है ये स्टूडेंट्स ही करते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग जो इसके बड़े बड़े माफिया है, बहुत बड़े बड़े, बहुत हो रहा है। देखो 3 सरकारें चलेगी, अब ये सरकार भी कहते चलेगी और रोज़ अभियान चला रही है, नो रिजल्ट। सवाल ये है कि ड्रग वाला इशू तो भारत सरकार को सम टाइम हैज़ टू बी टेकन एट नेशनल लेवल। अगर बॉर्डर पे ये चला रहेगा तो इंडिया की सिक्योरिटी वीक है। इसके लिए तो नेशनल लेवल पे भारत सरकार टेक ओवर करे, मीटिंग बुलाए और स्पेशल कोई कैंपेन इसके लिए करे, नॉट लीव टू द स्टेट पीपल। Talochan ji, you have seen so many prime ministers come and go in this country. Which prime minister do you think understood the importance of Punjab the most? देखो वाजपेयी जी was the first one who realized पंजाब एंड सिख। ये मैं समझता हूँ कि ही इनिशिएटेड। नेहरू के टाइम, इंदिरा गांधी, सब ठीक है। इंदिरा गांधी का शी गेव पंजाबी सूबा मूवमेंट में व्हेन शी केम पंजाबी सूबा बना बहुत। लेकिन उसका जो ब्लू स्टार और दिल्ली हुआ, वो जो कुछ कर दिया, बस सब खत्म हो गया। मैं वही कहूँ। उसके बाद वाजपेयी जी जब आए तो इसने देखो ओथ लेके 2 बार ओथ हुआ। शाम को ओथ हुआ, सवेरे गोल्डन टेम्पल गए, ये आज तक नहीं हो किसी से कि सुबह सुबह मत्था टेकने अमृतसर के, दोनों बार 98 में भी और 2002। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आनंदपुर साहब जो हमारा म्यूज़ियम है उसका वहाँ खुद गए, 100 करोड़ रुपया दे के। फिर अकालियों को उन्होंने हर वक्त इम्पोर्टेंस दी। देखो जब लाहौर बस में गए ना, तो मैं गया, मैं कहा जी बस में जा रहे हैं, मैं कहा जी पंजाब CM को तो हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात कही, CM को जाना चाहिए। टेलीफोन किया बादल साहब को, लेकर साथ गए, ही वॉज पुट इन द डेलीगेशन। बहुत बड़ी बात है। सो वाजपेयी जी ने किया। उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख प्राइम मिनिस्टर बन गए, पर वो सिख ना बने। हाँ, सच में? बस ही रिमेन प्राइम मिनिस्टर एज ए सिख टर्बन, बट पंजाब के लिए या कोई ऐसी बात की हो, निल।
आज तक सिखों में यही है कि हम रिस्पेक्ट हिम, सब कुछ है, पर ही डिडंट डू एनीथिंग जिसमें पंजाब के लोग कहें ये मनमोहन सिंह की देन। वाओ। 10 साल में कोई ऐसा बात उनके क्रेडिट में नहीं है कि ये पंजाब को बिकॉज ऑफ हिम ये कोई प्रोजेक्ट मिला, कोई पंजाब को एडवांटेज मिला, पंजाब में कोई बॉर्डर का टैक्स माफ़ किया हो या पंजाब को कोई इंडस्ट्री दी हो, नहीं। बल्कि ही एज ए प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी गुड, ऑनेस्ट, वर्ल्ड वाइड नाम है, बट एज रिगार्ड पंजाब उसकी कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं। वो भी गोल्डन टेम्पल गए थे ना, वो तो ही बिलोंग्स टू अमृतसर। अमृतसर। सवाल तो है कि एज सिख एडवांटेज पंजाब को कुछ नहीं हुआ। हाँ उल्टा गुजराल साहब का है कि व्हेन ही बिकेम फॉर ए शॉर्ट Yes. टाइम उसने पंजाब का जो लोन था वो माफ़ कर दिया, बस दैट्स ऑल। though he didn't have that much of a connection as such, मेरा but मतलब पिंड उस तरफ था ना। थोड़ा टाइम था, हाँ लेकिन इनका तो कुछ भी नहीं है। हाँ। तो इसके बाद नरसिम्हा राव के टाइम कोई एक नरसिम्हा राव ने काम किया कि जब अकाली इलेक्शन बाईकाट हुआ था, हाँ अकालियों ने 91 की इलेक्शन का बाईकाट किया था, हाँ 5 साल इलेक्शन नहीं लड़ी, 84 की वजह से। नहीं 84 के बाईकाट करके बेअंत सिंह आया, उसको 10% वोट मिली सारी, एंड विद 10% वोट सीएम बना दिया। सर नरसिम्हा राव की ये क्रेडिट है, इसने मुझे भेजा बादल को कि 2 बाई इलेक्शन आ रही हैं, अकाली खड़े हों ताकि लेट दे ब्रेक दा, तो उसकी वजह से 2 इलेक्शन अकाली खड़ के जीत गए, तो इनको फिर अगली इलेक्शन में आके जीत गए। तो उसके बाद कोई जितना भी होता रहा, लेकिन मोदी जी को ये क्रेडिट, ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री हु वांटेड कि सिखों का इशू क्या है। देखो ये आज तक नहीं हुआ। मोदी जी इज द वन हु इनिशिएटेड डायलॉग विद द सिख्स। मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। यस। ही ओपन डायलॉग इन लंदन हाँ विद द एक्सट्रीमिस्ट सिख्स। ही वेंट टू वैनकूवर, उस गुरुद्वारे में जहाँ के नॉर्मल एम्बेसी के लोग भी नहीं जाते, एम्बेसी के भी डरते हैं वहाँ हाँ कि वहाँ वैनकूवर के गुरुद्वारे में जी वो तो खालिस्तानी बैठे हैं। ही वेंट एंड उस गुरुद्वारे में मत्था टेका। सो ही स्टार्टेड ब्लैक लिस्ट जो 84 से है वो मोदी जी ने ख़त्म की। बहुत बड़ी बात है, सब मनमोहन सिंह नहीं कर हुआ है। अब बताओ ना। I've seen that, I've seen close quarters. डॉक्टर साहब की ये थी कि जब वो इंडिया में थे तो एवरीवेयर, बट व्हेन ही वेंट आउट ना, ही डिडंट वांट टू बी सीन जस्ट एज अ पर्सन फ्रॉम द सिख कम्युनिटी। जब वो गुरशरण जी जाती थी गुरुद्वारे में, मैं उनके साथ गई, इनफैक्ट 2 जगह मैं गुरुद्वारे में गई उनके साथ, लंदन में भी और ईरान में भी, तेहरान हम जब गए थे, तो शी वेंट टू द गुरुद्वारा, आई वेंट एंड कवर्ड इट, आई वॉज विद हर इन द गुरुद्वारा। शी वुड एम्ब्रेस दैट पार्ट ऑफ हर completely. मैं ये But कह दूं, Sir, मनमोहन सिंह wouldn't go. जब वाजपेयी जी तेहरान गए हाँ तो वो गुरुद्वारे गए, मनमोहन सिंह नहीं गए। हाँ ये क्या फ़र्क है? मनमोहन सिंह जी वाशिंगटन गए, जहाँ एम्बेसी के साथ गुरुद्वारा है, और वहाँ वो डॉक्टर शमशेर सिंह इनके वर्ल्ड बैंक में साथ थे, वो गुरुद्वारा उन्होंने बनवाया, और उन्होंने इनको कहा भी इनागुरेट कराना है। बहुत बड़ी बात थी, ही रिफ्यूज्ड। yeah. मेरा मतलब है कि आज 10 साल में इंडिया के बाहर किसी गुरुद्वारे में नहीं गए, बाकी विद इन इंडिया नहीं गए, बट ही डिडंट ट्राई टू से कि मैं सिख हूँ, बस He didn't go to He पटना avoided. साहिब देखो वगैरह. इनके टाइम में पगड़ी का झगड़ा हुआ फ्रांस का, ही वॉज द चीफ गेस्ट ऑन द फ्रांस के जो हाँ मनाने, Bastille Day. हाँ, हाँ he didn't speak there. हाँ मेरा मतलब मैंने उनको कहा, मैं कब जा रहे हो, ये बड़ी बार राष्ट्रपति फ्रांस यहाँ आया, मैं उसको मिला, ही टुक मुझे, उसने मुझे जवाब भी दिया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं ये करता हूँ, लेकिन ही डिडंट ट्राई एनीवेयर। सो वो इसलिए मैं अब चले गए कहना। लेकिन मोदी जी ने देखो कितने बड़े बड़े इशू आए मोदी के सामने, बड़ी बात है। देखो फार्मर एजिटेशन होने के बावजूद करतारपुर आज तक कोई नोबडी इवन थॉट ऑफ दिस कि ये बन जा गया, हाँ इट इज अ वेरी बिग थिंग। इतनी बड़ी बात। पर ये बताइए आप कि डू यू थिंक दैट ही कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज इमरान खान की तरफ से आया कि हम कर रहे हैं? देखो Was जी, it because of that the Pakistanis did something? Because lots of people say that Modi ji had no option in spite of that. वो क्या वो इमरान खान खुद पाकिस्तानी बना, ये कहते हैं। इमरान खान खुद बना लेता अपने आप ही? हाँ ये कैसी बात होती?
हाँ। अब ये जो आप एग्रीमेंट करने जा रहे हो किसी कंट्री से, तो जॉइंट एग्रीमेंट होता है ना, वन साइड एग्रीमेंट थोड़ा होते हैं। आफ्टर ऑल इतनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान और इंडिया जॉइंटली वो बिल्ड किया, जॉइंटली साइन हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। चलो वो छोड़ो, गुरु गोबिंद सिंह के 4 सन्स ऑफ गुरु गोबिंद सिंह, जिनको हम सब ज़्यादा कहते हैं, इन इंडिया पीपल डोंट आर नॉट अवेयर कि एट द एज ऑफ 7-9 दे वर ब्रिक्ड लाइफ। ये वो मोदी, इसने उनके नाम पे वर्ल्ड वाइड वो पोस्टर लगे, हर पेट्रोल पंप पे पोस्टर है, बच्चे खड़े बच्चे, लोग इंडिया के हैरान हो गए कि इतनी छोटी उम्र के औरंगजेब के टाइम में ब्रिक्ड लाइफ। तो ये मोदी की है ना। बल्कि मैं एक कई बार कहता हूँ, मोदी जी को कहा भी है, मैं कहता यू डोंट एक्सपेक्ट थैंक यू फ्रॉम 6। भाई इतना जो आप कर रहे हो, अब देखो लाल किले पे गुरु तेग बहादुर का पिछली बार जब शताब्दी, तो रेड फोर्ट के बाहर मनाई और खुद बैठा। अब रेड फोर्ट के बाहर या भारत सरकार का 15 अगस्त होता है या फिर सिखों का हुआ, और किसी ने आज किया आज तक। ये मोदी कई इश्यूज ने बहुत किए, जिसके लिए वी आर ग्रेटफुल टू हिम कि ही इज एट लीस्ट। फिर ये नेगोशिएशन में जाता है। इसने फॉरेन के सारे सिख दिल्ली बुलाया एक बार जो काबुल से आए हुए हैं उनको भी बुलाया, 2 बार हमारे लोगों को बुलाया, सारे इंटेलेक्चुअल आओ, सारे बैंकों के रिटायर्ड चेयरमैन, वाइस चांसलर 15-20 वो बुलाए। मेरे बोला ही हैज़ बिन ट्राइंग टू लिसन टू देम। बस ये बहुत बड़ी बात है। दिस डायलॉग प्रोसेस इज अ यूनिक which no prime minister has ever done. Yeah. I want to ask you about that period in our recent political history in which जो छोटे छोटे टर्म के लिए जो प्राइम मिनिस्टर बने ना, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, गुजराल साहब, देवे गौड़ा, ये जो 1.5 साल 2 साल, you've seen them all, you were very active at that time. वो लोग आपको बुलाते थे आपके व्यूज़ जानने के लिए, प्रकाश सिंह बादल भी आते थे, उनके साथ मिलते थे. Do you think that that was good period in our democracy, or out of them only चंद्रशेखर सिखों के साथ he tried कि जो हमारे एक्सट्रीमिस्टिक ग्रुप थे ना 84 के, वो बहुत उस वक्त पॉपुलर थे, बहुत पॉपुलर। चंद्रशेखर ने उनके साथ डायरेक्ट लिंक रखा हुआ था। अच्छा, उनको मिला भी। He sent some people, तो चंद्रशेखर वाज कीन, बट उसको टाइम नहीं मिला। हाँ, बल्कि सिखों से वो कुछ ना कुछ करने के लिए कीन था, पर उसको क्योंकि राजीव ने कुछ महीने के बाद निकाल दिया। राजीव गांधी का जो पब्लिक है उसमें और गिरा कि पहले तो उसको उधर से लाए, एंड विद इन फ्यू मंथ बहाना क्या निकाल लिया जी, एक पुलिस कांस्टेबल बाहर खड़ा है। वो बताइए कि सभी तो आज के बच्चे जानते भी नहीं होंगे। कांस्टेबल क्या कर सकता है बाहर? आपके बाहर एक कांस्टेबल खड़ा हो जाए, आपको देखो हमारी सीआईडी हो रही है। बस ये चंद्रशेखर वाज वन। आजकल जो पेगासस कहते हैं, बाकी देवगौड़ा नथिंग, बाकी चरण सिंह कुछ नहीं और कुछ नहीं। हाँ, गुजराल साहब सिर्फ, पर गुजराल साहब को एडवांटेज है कि बादल ने 2 बार उनको एमपी बनवाया जलंधर से। ट्वाइस ही बिकेम मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम जलंधर, नॉट बिहार व्हिच एवरीबॉडी बिहार राज्यसभा। हाँ, यहाँ वो लोकसभा में जब बने पहले तो वहाँ बिहार से वो राज्यसभा के थे। लालू यादव ने जो किया उनके लिए, और उसके बाद नरेश को नरेश को 3 बार राज्यसभा। बल्कि गुजराल साहब को पूछो, अकालियों ने ज्यादा दिया है, ओनली 1 लोन का ही है ना, और तो कुछ नहीं। लेकिन गुजराल अदरवाइज कुलदीप नैयर, ये जो सिखों के केस लड़ने में सबसे आगे थे। दे वर ऑलवेज वर्किंग कि सिखों की बात कोई सुने। 84 के लिए खूब काम करते थे कुलदीप नैयर और दोनों। बाकी जो ग्रुप बनाया हुआ था सिख फोरम, मार्शल अर्जुन सिंह, जनरल अरोड़ा, ये चारों थे। हाँ, अच्छा, टेल मी वन थिंग दैट यू न्यू प्रकाश सिंह जी सो वेल, बड़े बादल साहब, ही स्पेंट सो मेनी इयर्स इन जेल। was he a bitter man at any point of time कि मुझे जेल में इतने साल मुझे बंद करके रखा? बादल साहब को जेल जाने का शौक रहा। बच्चों didn't even try कि मैं मुकदमा लड़ के बाहर आ जाऊँ, बेल करा लूँ। ये क्वाइटली बैठ के, और कोई बिटरनेस नहीं। हाँ। देखो ज्ञानी जैल सिंह के टाइम 19 महीने जेल रहे, 19 मंथ इमरजेंसी में, लेकिन कोई ज्ञानी जी से बिटरनेस नहीं थी। इससे ऐसे बड़ा क्या हो। फिर देखो मनमोहन सिंह के टाइम 10 साल जो उसके जाते थे मिलने,
कोई काम हो सीधा उनके मिलने जाना। सो बिटरनेस नहीं रखी। मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको, मे बी नाउ आई कैन शेयर इट, इट इज़ सो लॉन्ग बैक। सुखबीर और हरसिमरत की शादी हुई ही थी, and she was really new, she wasn't in politics at that time. तो उन्होंने कहा मुझसे, जो मैंने कहा कि how do you like it, you know, in this political setup and all. She says, मैं first couple of months में कहा, जब भी कोई मेहमान घर में आता था कहते थे कि जी पापा जी के दोस्त हैं, सारे के सारे जेल में दोस्त बने थे इनके। तो इनके घर में जो भी आता था वो जेल में तो क्योंकि इतना समय उन्होंने जेल में, एक्चुअली जेलमेट बहुत होते थे, जेलमेट्स वर सो मेनी। सो इसे कि do we have any family friends who were not in jail? So this is of course long back. बड़ी नेचुरली बहुत साल तो बहुत बार रहे ना। मैं 30 साल पहले की बात बहुत बार शुरू से। He started going to in 1955, तब से जेल जा रहे हैं। हाँ, राइट। बादल जॉइंड अकाली दल in 1955। उस वक्त से इनका एज ए बिग लैंडलॉर्ड बड़ा नाम हो गया। He went to पंजाबी सूबा मूवमेंट। हाँ, but I've been to his village. I've interviewed him in his village. But और मैं सुबह सुबह गई थी मैं, और वो 8 बजे नीचे आए मेरे को इंटरव्यू देने के लिए। कोई भी पॉलिटिशियन पंजाब में सुबह सुबह नहीं आता। बहुत बड़ी अर्ली है। हाँ, लोगों को मिलना शुरू कर देते 7 AM। या जब CM थे 7 AM से। उल्टा सुखबीर नीचे नहीं आए ना मिलने के लिए। इसके खिलाफ ये बात है। हाँ, कि ये लोगों को मिलता नहीं है। हाँ, लेजी हाँ, इसका ये है, वो सो रहा है। हाँ, I kept waiting and he wasn't coming, and मैंने जाना था आगे और भी कवरेज है, इलेक्शन का टाइम है, पर बड़े बादल साहब always ready. Tell me about your years with him. How was it like? नहीं बादल देखो जी, when I joined service पंजाब गवर्नमेंट in फिरोजपुर, और बादल साहब फिरोजपुर के MLA बने। So we came to know each other in 1957। तो हमारी दोस्ती 57 से है। I been to his village many times from Firozpur, where I was posted, क्योंकि his marriage 3 साल के बाद हुई। तो हम दोनों खूब इकट्ठे रहते। तो I knew him from that day। so फिर इनके साथ लिंक रहे since I was in पंजाब गवर्नमेंट। तो फिर CM बने, तो बहुत हमारा क्लोज रहा रिश्ता। फिर तो यहाँ मैं आ गया। मैं तो दिल्ली 82 से आऊँ, तो उसके बाद बादल से सब मेरा लिंक परमानेंट रहा। In spite of I was ज्ञानी जी, पर बादल से मेरी दोस्ती कायम रही। So among the top politicians of Punjab, do you rate him as most important or among not? politician, ये जो 50 साल का देखो, सिख पॉलिटिक्स में आप नोट कर लो। 1910 से मास्टर तारा सिंह इज द पर्सन जो सिख पॉलिटिक्स का आल इन ऑल। 55-7 के बाद बादल। सो सिख पॉलिटिक्स अगर देखना हो तो 2 पर्सन की एवरीथिंग इज अराउंड देम। Okay. ओनली 2 पर्सन, Okay. मास्टर तारा सिंह Okay. एंड प्रकाश सिंह बादल। But Sikh Suba creation Master Tara Singh और नहीं, बादल मास्टर तारा सिंह डिसीजन फर्स्ट पार्टीशन, हाँ, स्टैंडिंग फॉर इंडिया, वन मैन टू स्टे विद इंडिया। उससे बड़ी कोई कुर्बानी, मैंने तो कर बोला था उसको भारत रत्न मिलना चाहिए था। मास्टर जो तारा आधा पाकिस्तान ले आया सारा पंजाब बिकॉज ऑफ हिम। या एंड ही स्टूड, और उसने गाली भी खाई कि पाकिस्तान क्यों नहीं रहते, पाकिस्तान ये दे रहा था, सिखों को मरवा दिया, पर ही स्टूड फॉर इंडिया। तो 50 साल उसके हैं। उसके बाद बादल साहब। तो सिख पॉलिटिक्स जो है, ये 2 पीपल 1 सेंचुरी का इनको क्रेडिट। ओके, एंड हु डू यू थिंक इज शोइंग पोटेंशियल कि जो तीसरा बन सके अब? नहीं, इसमें तीसरा पैदा ही नहीं हुआ। पैदा ही नहीं। देखो स्वर्ण सिंह भी आया, हाँ, कैरों आया, हरकिशन सुरजीत आया, मास्टर तारा सिंह के मुकाबले में कोई नहीं आया। कैरों साहब के साथ आप हाँ, कैरों ने अपॉइंट मुझे किया। आई एम कैरों द अपॉइंटी। ही अपॉइंटेड मी एज पब्लिक रिलेशन अफसर। आई वाज हिज PR। ओके, व्हाट वाज ही लाइक? कैरों जैसा डेवलपमेंट मेकर इंडिया में कोई पैदा नहीं हो। हाँ, वो मॉडर्न पंजाब, देखो मॉडर्न पंजाब जो है कैरों की देन है। कैरों अमेरिका में पढ़ा 1932, AA की है इसने अमेरिका में। ही केम बैक इन 35। ही जॉइंड अकाली पॉलिटिक्स, अकाली MLA बन गया 37 में। तो 42 में कांग्रेस में चला गया। मास्टर तारा सिंह का सेक्रेटरी था ये। मास्टर तारा सिंह ब्रॉट हिम। तो फिर ये मिनिस्टर बन गया 47 में। तो जो पंजाब की डेवलपमेंट है इट्स कैरोस। नोबडी इन पंजाब टिल टुडे, ऑल CM टुगेदर, वो उसके बराबर कोई नहीं। ही वाज, लेकिन वो
इतना जैसे ना वन मैन शो हाँ में बिलीव करता था। हाँ। तो ही क्रिएटेड मैनी एनिमीज ओके। विद इन पार्टी। व्हाट वाज हिज रिलेशनशिप विद इंदिरा गांधी? ना इंदिरा तो उसको कुछ भी छोटी नहीं थी देना, ना, नेहरू के साथ। नेहरू के साथ। हाँ वो नेहरू का पेट था। ओके। ही स्टूड बाय नेहरू इन 62 वार। इंडिया में क्या हुआ, 62 वार हार गए। कैरो ने एक शुरू किया कि मैं इंडिया को फंड देना है, तो इतना गोल्ड इकट्ठा करके पंजाब से सारे गोल्ड लोगों ने दे दिया। इसने आके यहाँ दिल्ली में गोल्ड रख, तो सारा इंडिया रान हो गया। देन ही ऑर्गेनाइज रैली, 5 लाख लोग अमृतसर सड़क पे खड़े हो गए एक ही पट्टर बन के। आप जो गोल्ड की बात कह रहे हैं, आई हैड समबडी ऑन द पॉडकास्ट हु वाज टेलिंग मी कि जैसे गुरुद्वारे में जब कहते थे ना, एक तो विमेन सिट दिस साइड, मेन सिट दिस साइड, अलग बैठते हैं, और जब उन्होंने कहा कि वी नीड गोल्ड, तो विमेन वुड टेक आउट लाइक दिस, अंदर डालते हैं। मतलब दे वोंट इवन कंसल्ट देयर हस्बैंड ना ना, जो उस पास से बैठे हुए हैं। सिखों में ये बहुत बड़ी बात हाँ। है, डोनेशन ऑफ गोल्ड। बस अभी भी हाँ। ये जो गुजारा बंगला साहब है ना, हर महीने एवरी मंथ कई किलो ऑफ गोल्ड निकलता है अंदर से। अभी Yeah. से तृप्ति मंदिर में होता है ना, हाँ जी। यही ऐसा है। त्रिलोचन जी, आफ्टर 84 आई स्टिल रिमेंबर कि लोग आते थे घर घर कि हमें गिव गोल्ड, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हरमंदिर साहब, वी वांट गोल्ड फॉर द टॉप। तो देयर वर अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स आल्सो जो आके देते थे, पर आई हैव सीन विद माई ओन आईज झगड़े घरों में, दैट men would come back home and the women would say कि आया था बंदा, मैंने उतार के दे दिया कि हरमंदिर ये- साहब के लिए। मुझे पूछो तो सही कौन आया है पर कैरो ने जो गोल्ड दिया था उस वक्त, उस वक्त। सारा इंडिया हैरान हो गया कि उसने नेहरू को गोल्ड रख दी। फिर इतनी बड़ी रैली की कि नेहरू को मॉरल करेज हो कि 5 लाख लोग खड़े हैं तेरे लिए। तो कैरो और नेहरू, क्योंकि कैरो के साथ वो वर्किंग कमेटी का मेंबर था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में, लेकिन डेवलपमेंट में उसने ही हैज़ नो हॉबी एक्सेप्ट डेवलपमेंट। पर वो पॉलिटिक्स में ऐसा हुआ कि शास्त्री आ गया, वो नेहरू, वो शास्त्री इसको हटा Why दिया। did you say कि हरकिशन सिंह सुरजीत नहीं, मतलब उन्होंने हरकिशन कुछ- सुरजीत इज ए वन पॉलिटिशियन पंजाब का जो ऑल इंडिया पार्टी का प्रेसिडेंट बना, नो अदर सिख। देखो सीपीएम का CPM, हाँ ही इज द फर्स्ट सच पर्सन, और इसको ही मास्तारा सिंह लाया पॉलिटिक्स में। अच्छा। वो खुद कहता है मुझे मास्तारा सिंह पॉलिटिक्स में लेके आया। तो ये पर ही इमर्ज एज ए सिंगल लीडर, बट इसका पंजाब में कोई असर नहीं हो। नेशनल टेरा, couldn't carry people of Punjab with him. ओके। सेंट्रल लेवल पे इसने बड़ा पॉलिटिक्स किया, हाँ, प्राइम गुजराल मिनिस्टर- साहब के साथ। प्राइम मिनिस्टर के साथ बनाना जाना, बहुत उसका तो इंदिरा गांधी से शुरू हो गया था, बल्कि उसकी मैनूवरिंग उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। That's true. दिस इज अ प्रॉपर वर्ड, इससे बेटर मैनूवरिंग कोई नहीं कर सकता। हाँ, बड़ा इंटेलिजेंट था। यस, मुलायम सिंह यादव के साथ, सबके लालू साथ। यादव, ऑल दीज देखो जी उसने क्या नहीं किया। हाँ, और वो 77 में भी थे ना, वो सारा जनता पार्टी के टाइम। बस चल रहा, ये तो मनमोहन सिंह के टाइम में वही था। हाँ, मनमोहन सिंह को जब बनाने वक्त भी वही था। हाँ। उसके बाद क्या किया उन्होंने? डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम प्रपोज ना किया। उसके हक में किया ना। हाँ, मनमोहन सिंह के टाइम में वो लेके आया था ना सबको, सोनिया गांधी को उन्होंने एडवाइस किया। एडवाइस किया उसके हक में, और फिर जो लेके आया दूसरे, वो मुलायम सिंह के लोगों को लेके आया। अच्छा, that is the अमर difference. सिंह को साथ ले गया। हाँ हाँ, वो कैश फॉर वोट्स के टाइम। नहीं, अमर सिंह को साथ ले गया अंदर। हाँ। उसको जो मीटिंग हो रही थी मनमोहन सिंह की, हाँ। अमर सिंह कहता मुझे बताया भी नहीं, ले गया, उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो बड़ा नाराज हुआ। हाँ तो बाद में फिर वो अमर सिंह फिर फिट इन हो गया। हाँ हाँ। लेकिन ये सारा इस हरकिशन सुरजीत का था। हरकिशन सुरजीत का मुलायम सिंह से बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा उसने उसको प्रमोट किया। प्रमोट किया। लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट इन हिस्ट्री अबाउट मॉडर्न डे दिल्ली। उसके बारे में बताइए कि देखो, द modern रोल day ऑफ दिल्ली में- सिख्स इन मॉडर्न डे दिल्ली। आपको एक प्रोग्राम करना चाहिए, हाँ। बिल्डर्स ऑफ दिल्ली। हाँ भाई दिल्ली बिल्ड कैसे हुआ? 1911 में ओल्ड दिल्ली वाज डिक्लेयर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। पहले तो 150 साल कलकत्ता रहे। 1911 में यहाँ दरबार हुआ, तो वहाँ डिक्लेयर हो गया। अब इधर तो पुरानी दिल्ली सेटल होगी। अब 11 से लेके 1929 तक शायद ये नई दिल्ली बनी। अब नई दिल्ली जो बनाई गई, उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो चारों सरदार सिख थे।
सरसोबा सिंह ही तो थे। सरसोबा सिंह 1, हाँ विशाखा सिंह 2, हाँ सरदार बहादुर रणजीत सिंह का फादर, एक सरदार मोहन सिंह। अच्छा, ये 4 कॉन्ट्रैक्टरों ने नई दिल्ली बनाई है। वो मोहन सिंह पैलेस वाले, मोहन सिंह प्लेस। वो थे फर्नीचर के। हाँ एक और था ये जो पतवंत सिंह का फादर, हाँ काबली पतवंत सिंह, जो ये जो राइटर था ना, हाँ 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 सुना होगा पतवंत सिंह। हाँ हाँ, उनके फादर। उनका फादर भी कॉन्ट्रैक्टर था। ओके। अच्छा, एक था और कॉन्ट्रैक्टर, मैं नाम भूल गया। ये 5 लोग थे जिन्होंने सारा कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला। टू मेक न्यू दिल्ली। राष्ट्रपति भवन, ये सारा इन्होंने बनाया। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया का पहला इंजीनियर ये था मलिक तेजा सिंह। उसका नाम लिखा नॉर्थ ब्लॉक में, आई थिंक ऊपर जाके। CPWD का फर्स्ट चीफ इंजीनियर ऑफ इंडियन। वो मलिक रंजीत सिंह, उसका ब्रदर प्राइम मिनिस्टर था जो बाद में एम्बेसडर बना फ्रांस में। ये दोनों भाई थे। तो वो ही वाज द फर्स्ट इंडियन इंजीनियर। तो ये कहते 5 सिखों ने नई दिल्ली बनाई। और सेकंड का ये जो नरसिंह, ये जो जगह है ना, ये जगह गुरुद्वारे की है। ये जो गुरुद्वारा रकाबगंज है, हाँ पार्लियामेंट हाउस के बाद बाहर, हाँ। ये जितनी लैंड है ये गुरुद्वारे की थी। रायसीना हिल पूरा गुरुद्वारे। रायसीना हिल का मालिक गुरुद्वारा है। तो गुरुद्वारे से लैंड लेके 150 एकड़ गुरुद्वारे को हिसार में जगह दे दी। एट दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जगह गुरुद्वारे से लेके हिसार में गुरुद्वारे को पूरा 150 एकड़ लैंड दे दी। हाँ ये 20-25 एकड़ ली होगी और वहाँ दे दी। ये तो ये लैंड भी सिखों की है और बनाने वाले भी सिख हैं। तो ये इससे बड़ी, और सिखों को दिल्ली से, हम दिल्ली के, मैंने भी जब प्रोग्राम किया कि हम दिल्ली के खिलाफ कैसे हो सकते हैं। भाई दिल्ली गुरुद्वारे की जगह पे बनी और सिखों ने बनाई, तो सिखों को तो दिल्ली सबको, पहला इंपीरियल होटल सिखों का। हाँ, ये वक्फ लैंड जो कहते हैं। अगर सिख पहला होटल सिखों का इंपीरियल होटल, पहला होटल भी सरदार बहादुर रणजीत सिंह का। निर्लेप कौर उसकी डॉटर इन लॉ थी ना, जो MP भी बनी। तो ये होटल उनका है। ओके। अच्छा, फिर मोहन सिंह ओबराय, ये सिख है जिसने होटल, वो भी सरदार। हाँ। तो ये सारे जो सिख यहाँ आए। अच्छा, सुजान सिंह पार्क, ये खुशवंत सिंह के फादर का। वो छोड़ो, उसने सारा कनॉट प्लेस उसने उसी का ही था। सिंधिया हाउस, ये सारे उसके मालिक। पहला सिनेमा उसका था, रीगल सिनेमा। रीगल, हाँ। ये भी खुशवंत सिंह का। हाँ। ये क्या, बल्कि सिखों की हिस्ट्री है। हाँ। और देखो, मैंने तो एक बार, और खुद एक फ्लैट में रहते थे खुशवंत सिंह फ्लैट नहीं छोड़ा। सुजान सिंह पार्क एक फ्लैट में, मतलब वो इतना सारा बनाया। मेंबर पार्लियामेंट बन के भी सरकारी कोठी नहीं ली। हाँ। वो अजीत कौर को दी, जो राइटर है ना, उसको दे दी। हाँ। खुशवंत। तो मुझे ये बताइए कि ये सरसोबा सिंह, सुजान सिंह, खुशवंत सिंह, पर इन्होंने अपने लिए कोठी नहीं बनाई। नहीं, सुजान सिंह पार्क सारा ये मालिक है। बट मतलब कोठी में नहीं रहते, फ्लैट में। अच्छा, एक और सुनो, ये जो जिन्ना था ना, हाँ, जहाँ रहता था, वो कोठी सरदार विशाखा सिंह की थी। अच्छा। खुशवंत फादर हाउस वाज ऑन जनपथ, 1 जनपथ। उसके सामने था विशाखा सिंह, दोनों सिखों की कोठियाँ थी। तो जिन्ना जो दोस्त बन गया खुशवंत सिंह का फादर, वो कहता मुझे घर ले दो। उन्हें विशाखा सिंह का घर में, जिन्ना यूज्ड टू लिव हियर। ओके, हाँ। जिन्ना स्टेड हियर इन द हाउस ऑफ विशाखा सिंह। ओके, क्योंकि उसका घर तो बॉम्बे में था ना। हाँ, बॉम्बे में। जब दिल्ली आ गया ना, दिल्ली ये घर खरीद लिया। हाँ। अब इसमें एम्बेसी है कोई नीदरलैंड की, किसकी। तो ये ही पर, सो वो भी सिखों का। हाँ। और एक वो भी किस्सा है ना, द डे ही वाज लीविंग इंडिया, रात को विस्की के साथ पी। दे हैड द लास्ट ड्रिंक टुगेदर। सोबा सिंह, विद सोबा सिंह, लास्ट ड्रिंक टुगेदर विद सर सोबा सिंह, एंड देन ही लेफ्ट। कह के मैं आज जा रहा हूँ, तुम्हें बुलाऊंगा बस। ही डाइड सून। हाँ, पर सर सोबा सिंह स्टेड हियर। सोबा सिंह तो अभी बहुत देर के बाद मरा, 1980 में, 80s में। हाँ, बट ही केप्ट अप विद 100 साल को हुआ। इसको सर का टाइटल मिला। हाँ, and Khushwant Singh also, when he writes, what is his contribution to Sikh history? खुशवंत सिंह की कंट्रीब्यूशन जी तो है, और किसी सिख की नहीं। Okay. ही इज द फर्स्ट टू राइट 2 बुक्स, सिख हिस्ट्री, एक महाराजा रणजीत सिंह। इसने बैठ के ऑक्सफोर्ड में और एक अमेरिका में बैठ के, बाहर ही बैठ के लिखी है। दीज आर द फर्स्ट 2 ऑथेंटिक सिख हिस्ट्री वॉल्यूम्स, वो खुशवंत सिंह। दिस इज हिज कंट्रीब्यूशन। सेकंड कंट्रीब्यूशन कि ये ट्रैवल बड़ा करता था वर्ल्ड वाइड। वेयर एवर ही वेंट ना, ढूंढ के सिखों का आके इलस्ट्रेटेड वीकली में लिखता था, कौन मिला।
ही प्रमोटेड जो सिख डायस्पोरा को किया। और फोर्थ ये है जो जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, 84 में जो अटैक हुआ है गोल्डन टेम्पल पे, उस वक्त कर्फ्यू लग गया था अमृतसर में और सारे जर्नलिस्ट निकाल दिए थे। नो जर्नलिस्ट कुड रिपोर्ट व्हाट हैपेंड इन गोल्डन टेम्पल। ये रिकॉर्ड पे है कि बल्कि इन्होंने पहले डे निकाल दिया था। पर जब मैं नेक्स्ट डे गया था ज्ञानी जी के साथ गोल्डन टेम्पल देखने के लिए, व्हेन आई केम बैक तो खुशवंत सिंह रैंग मी अप कि क्या हुआ दिखाओ, तो मैंने सारा बता दिया भाई गिर गया। तो खुशवंत सिंह हेल्ड द फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस एट हिज रेजिडेंस। वर्ल्ड की जो पब्लिसिटी हुई है गोल्डन टेम्पल की वो खुशवंत सिंह ने करी और इंदिरा उससे नाराज होगी। इंदिरा ने नेक्स्ट डे आके ज्ञानी जी को कहा कि सारा जो मैंने रोका था वो खुशवंत सिंह ने बेड़ा गर्क कर दिया और त्रिलोचन सिंह जिम्मेवार कि ही नरेटेड दिस टू खुशवंत सिंह एंड आई नरेटेड टू प्रेम भाटिया आल्सो हु वाज एडिटर ट्रिब्यून। तो उसने कहा भी इसको मैं अरेस्ट कराती हूँ कि त्रिलोचन सिंह ने सारा हमारी गवर्नमेंट की बदनामी करा दी, अदरवाइज किसी को पता ही नहीं था क्या हो गया। खुशवंत सिंह ने किया, त्रिलोचन सिंह ने बताया। सो खुशवंत सिंह के ये भी कंट्रीब्यूशन है। So you were going to be arrested? नहीं, फिर अरेस्ट वो ज्ञानी जी ने कहा भी अगर वो अरेस्ट करोगे तो मेरी बदनामी है कि राष्ट्रपति का क्या करो, फिर मुझे छुट्टी भेज दिया। आई वाज सेंट ऑन फोर्स्ड लीव फॉर 15 days। अच्छा, what happened with Kushwant Singh जो he went and took refuge in an embassy? खुशवंत सिंह ने जब हुआ नेक्स्ट, जब ये दिल्ली अटैक हुआ तो उसके घर के बाहर बड़े डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, तो फिर ये रातों रात एम्बेसी चला गया। ही कुडंट गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम पुलिस, तो ही स्टेड इन एम्बेसी फॉर 4 days। For 4 days. What was his break with the Gandhi family? Because he was very close to Menaka. बिको कमाल तो ये है कि इसको जो पद्म श्री मिला था वो इन्होंने दिया। ही रिटर्न द सेम डे, मुझे दे के गया। जब हुआ ना गोल्डन टेम्पल अटैक, आफ्टर 2 days ही केम, मुझे बुलाया बाहर आओ। मैं चला गया, बार मुझे पकड़ा दिया इतना बड़ा कि ये ज्ञानी जी को दे दो। मैं प्रोटेस्ट के तौर पे मैं पद्म श्री अपना वापस करता हूँ। अच्छा, फिर देखो इसको नॉमिनेट MP भी इंदिरा ने किया। तो ये पार्लियामेंट में MP था ना, तो नॉमिनेटेड बाई कांग्रेस, तो बल्कि इतना क्लोज था। उसके बाद तो फिर ये उसके मेनका का ही बड़ा दोस्त बन गया। वो तो फैमिली डिस्प्यूट में ही वॉज मोर क्लोज टू मेनका देन सोनिया। तो फिर सोनिया के खिलाफ होगी। लेकिन पहले तो ये इंदिरा के बड़े साथ था। पर जब गोल्डन टेम्पल से ब्रेक हो गया पूरा। We have some snap reactions of prominent Sikhs. कुछ की तो बातें हमने कर ली। What do you think about Bishan Singh Bedi? His contribution? बिशन सिंह बेदी देखो ने वर्ल्ड में जो उसको पटका है, पटका का भी उसकी पॉपुलैरिटी इतनी हुई कि उस वक्त का बिशन सिंह बेदी वाज ए हिट। देखो अमृतसर का है। I don't think I've ever seen him with a pug. हमेशा पटका। वो पटका इतना मशहूर हो गया कि लोग बाजारों में जाके कहते थे सिख हमें बिशन सिंह बेदी पटका चाहिए। तब ही प्लेड दिस स्पिनर और बड़ा नाम पैदा किया जी। और इसके अलावा देखो इसका ये सब है कि खेलने के बाद ये कोच बनता रहा। इसने यहाँ इंडिया गेट पे जो नेहरू स्टेडियम ना, जो मेन स्टेडियम है ये हॉकी का, वहाँ कोचिंग खिलाया। बहुत कोच इसने प्लेयर पैदा। ही मतलब ये रिटायर नहीं हुआ, टिल हिज डेथ ही हैज बीन। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पर इसकी और ही लव्ड हिज फूड, ही लव्ड हिज फूड। लड़ाई झगड़ा हो गया तो इसके इलेक्शन लड़ता था उसके खिलाफ। अच्छा, ओके। ही वाज। हाँ, नेक्स्ट गुरदास मान, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हिम? देखो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड लॉन्ग लास्टिंग म्यूजिशियंस। गुरदास मान तो सिखों में देखो ये जो सिख सिंगर्स है ना, इनका एक अपना ही नाम है। अब देखो ये जो दुसान चला है, कहाँ पहुँच गया। पहले एक सिख था लंदन में, तूतियां और तूतियां उसका गाना था। तूतक तूतियां। ओहो, उसको क्वीन ने गोल्ड रिकॉर्ड दिया बना के। दासमान ये लोग इतने पॉपुलर हुए सिंगिंग में। देखो पंजाब में क्या है कि ये गांव में एक आदत है कि लोग गांव में पहले शाम को बाहर बैठ के ना मलके वो वर्ल्ड वाइड गया। तो ये गांव में बैठ के ना लोग शाम को गाना गाते हैं।
ओके। वहीं से जो उठे सारे हाँ, गाँव के। हरदीप सिंह पुरी। हाँ, देखो हरदीप पुरी का सबसे बड़ी बात एक ही है कि सिक्योरिटी काउंसिल में जब इंडिया जीता, इसका रोल है कि अपनी सीट जीती, और उसके बाद ये चेयरमैन बना सिक्योरिटी काउंसिल। वो फर्स्ट टाइम ए टर्बन मैन कि सिक्योरिटी काउंसिल का ये चेयरमैन रहा एक साल। ये बहुत बड़ी बात है, इसका बड़ा नाम हुआ। एज एम्बेसडर ये कई जगह रहा, बहुत कामयाब रहा। वाइफ ही इसकी वो भी लक्ष्मी पुरी, हाँ बहुत हुई। और यहाँ मोदी की बड़ी कि पहला सिख मोदी ने यही चुना। But you know, I just have a grouse against. Maybe it's wrong, but I just feel that when the community felicitates Sikhs, prominent Sikhs, ऐसे लोगों को इतना felicitation नहीं मिलता सरोपा दे के, गुरुद्वारों में बुला के, आप जितना पॉपुलर कल्चर के लोग आ जाते हैं, सिंगर्स, एक्टर्स, सबको बुला लेते हैं. But these are people who have done so much for the country. It should be more. ये थोड़ा सा मैं कहना नहीं चाहता, मोदी साहब ने जितने चुने हैं ना, तीनों चारों, ये मैं इनको कहता हूँ आप सिखों में जाओ, बस ये थोड़ा सा फर्क रह गया. हाँ, ये जितने भी आए, चाहे तरनजीत संधू, लालपुरा, ये जितने भी आए, हाँ, ये कम्युनिटी में अब जो गवर्नर लगा है, वहाँ लगा रखा है, तो इसमें देहरादून में पता भी नहीं किसी को भी सिख गवर्नर है. Nobody knows even. Nobody knows. 5 साल से बैठा है भाई, किस गुरुद्वारे में गए, किस सिखों की मीटिंग में गए. पर ये जो लोग हो गए, ये इनको शायद ये हुआ कि मोदी कहे तो जाएंगे. They should go. Okay, more among the community. They should be more mobile on their own with the Sikhs. With the Sikhs. क्योंकि they are the one जो मोदी जी के सामने मोदी फेस है. महाराजा रंजीत सिंह, we haven't discussed his role for the Sikh. देखो, एक वाजपेयी जी ने देखो बहुत बड़ी बातें हैं. मैं फिर 2001 में 200 years of his coronation का दिन था. तो महाराजा रंजीत सिंह at the age of 19 became king of Punjab in 1801. बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में सॉवरन किंग यही था. ही वॉज द लास्ट सॉवरन ऑफ इंडिया. सारा अंग्रेज का कब्जा. यू सी द ब्रिटिश रूल्ड एंटायर इंडिया एक्सेप्ट पंजाब. पंजाब वॉज द लास्ट टू फॉल. पंजाब गिरा 1849 और पंजाब का बॉर्डर कहाँ तक जाता था? नहीं, 1849. तो Classy. सारा, तो इट मीन गिव क्रेडिट टू ए मैन हाँ, कि इसने 100 साल अंग्रेज को इधर रखा. देखो, सिख केम रूलर इन पंजाब इन 1775. 25 साल ये सिख, इनको सिख मिसल कहते हैं. ये सारा हरियाणा पंजाब राज करते थे. उन मिसलों को देवर डिफरेंट ग्रुप्स, उनको यूनाइट करके रंजीत सिंह ने एट द एज ऑफ 19 इकट्ठा किया. इकट्ठा करके इसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया राजा. तो ये लाहौर का किंग बन गया. और ये सारी जो इकट्ठे हो गए. फिर ये जो पटियाला स्टेट 5 ये बाहर रह गए. ये इंडिपेंडेंट स्टेट बन गए. फरीदकोट, पटियाला, जींद, कपूरथला, और ये किंग बना. अब इससे बड़ा क्रेडिट क्या हो कि ही इज़ द वन. देखो, इंडिया बाउंड्री आप भी सुन लो. इंडस इज़ द बाउंड्री ऑफ इंडिया, सेंचुरीज ओल्ड. फर्स्ट मैन टू चेंज द बाउंड्री ऑफ इंडिया. इंडस की बाउंड्री को तोड़ के ही वेंट टू पेशावर. दैट्स कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. वो इंडिया में ऐड किया. NWFP. हाँ, NWFP कहाँ से इंडिया में आ गया? वो तो अफगानिस्तान का है. दिस इज द मैन. अब इंडिया इसको रिमेंबर नहीं करता. भाई, हु गेव इंडिया दिस न्यू प्रोविंस? इवन कश्मीर वाज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान. ही कैप्चर्ड कश्मीर. he captured, yes. तो इसने ये किया. ही वेंट टू काबुल. कोहिनूर काबुल से लाया ये. हाँ, देखो, कोहिनूर जो है इंडिया से चला गया काबुल. काबुल से महाराजा रंजीत सिंह, और महाराजा रंजीत सिंह से फिर लंदन. तो ये है भाई इसकी. अच्छा, ये इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन हो जिसकी. फिर सिखों की आबादी तो थी नहीं. हाउ ही रूल्ड ओवर द मुस्लिम कंट्री. हाँ बहुत बड़ी बात है जी. कि ये पॉपुलेशन सिखों की नहीं थी, बट 50 साल ये बादशाह रहा. कोई वाक़या नहीं हुआ, ना कोई मुसलमानों की वेजिटेशन नहीं. ही मेन मुस्लिम्स एज मिनिस्टर्स. एंड ही डिडंट टैक्स देम. जिजिया शिजिया कुछ नहीं किया. कुछ नहीं. हाँ, जितना सोना अमृतसर लगा है, उतना ही सोना जो लाहौर की सुनहरी मस्जिद है उस पर लगा. हाँ, मैं गई हूँ वहाँ पे. उतना ही सोना बनारस में
टेम्पल पे मंदिर में, हाँ। ही गेव गोल्ड टू 3 प्लेसेस इक्वल, दिस कॉल्ड सेकुलरिज्म। जी जी। कि बनारस में जाओ, मोदी जी बोले 2 बार कि आके देखो कि भाई कितना सोना रणजीत सिंह दे गया, बनारस भी जा। हाँ। और कोहिनूर वो डोनेट कर गया जगन्नाथपुरी के लिए। मरने से पहले ही अनाउंस कि कोहिनूर विल बी सेंट टू जगन्नाथपुरी, टू द ईस्ट। यस। वो उसके फैमिली ने man. किया नहीं। यही वो कहते हैं शायद इसकी क्यों नहीं हुआ, बल्कि ही डोनेटेड दैट। बल्कि इतना बड़ा सेकुलर इंडिया में नहीं है। लेकिन वाजपेयी जी ने जब ये फंक्शन दिल्ली हुआ, मैं स्टेज सेक्रेटरी था, वाजपेयी जी प्रिजाइडेड, जगमोहन वाज कल्चर मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आ रही है आज कहते कि आई वाज स्टूडेंट कहना इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में महाराजा रणजीत सिंह का नाम नहीं है। किसी इंडियन किताब में देयर इज नो चैप्टर ऑन हिम। ये वाजपेयी जी ने खुद कहा। व्हाट अ लॉस। कहते जिसने इतनी लास्ट सॉवरन ऑफ इंडिया, तो कहते हैं उसका नाम ही नहीं है किताबों में। अब यही हमें ग्रोज है कि जे इंडियन को ये नहीं पढ़ाया जाता कि हु इज रणजीत सिंह, इतनी कंट्रीब्यूशन है उसकी। आई होप करेक्शन इज डन on this and people who are involved, especially बच्चों को, I think there should people be should know. People should know. यही देख के पता लगेगा। At the age of 19, he was king at the age of 19. At 19, wow, amazing. Let's come back to today. भगवंत मान। भगवंत मान। देखो जी, इसके लिए जितना कहो उतना ही थोड़ा है। क्यों? देखो how he enters politics. देखो he was a folk आर्टिस्ट, बड़ा पॉपुलर। पंजाब में मैंने कहा ना, जैसे अपने सिंगर हैं, ऐसे ही हमारे फोक हैं, कुग्गी है, ये है, जो लोगों में खड़े होते हैं तो लोग इनको देखते हैं, बोलते हैं। ही वाज वन ऑफ दैट पर्सन। अब ये वहाँ करा करता, ये कैसे इसको पार्लियामेंट में खड़ा हो गया, एंड ही डिफीटेड ढींडसा। Such a seasoned politician. कोई मेरा मतलब है इसकी जो पॉपुलैरिटी इन जो एज ए फोक सिंगर, एज ए फोक मजाया, अच्छा तो ऐसी तो ना अमृतपाल also is like that folk. अच्छा, फिर ये यहाँ आके पार्लियामेंट में अकेला था, पर अकेला क्योंकि ये स्पीकर इसको जरा खड़ा करता है पे बोलो, यूसी जोक सुना देता था कोई ना कोई, तो इसका पॉपुलर हो गया ये। अब वापस चला गया फार्मर एजिटेशन के बाद, उसके बाद क्या मौका लग गया इसको। आप वाले आए, आपने इसको चुन लिया, वरना इससे पहले फूलका था। फूलका वाज द लीडर ऑफ द अपोजिशन, वो उसने अपने आप ही छोड़ दी, वो सीट खाली होगी। वकालत करने में मैंने तो फूलका को बोला, भाई तू तो सीएम बनना था तो छोड़ के इसके लिए आ गया। नहीं, वकालत कर रहे हैं ना वो तो। नहीं, पर मर गया, ये आ गया। बट लीडर नीड्स अ पर्सनालिटी। फुल्का साहब डजंट हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। चलो, पर ही वाज अपोजिशन लीडर। बहुत बड़ी बात थी उसकी। जी जी जी। कि महाराजा के टाइम सीएम फुल्का वाज अपोजिशन। पर ये इसकी किस्मत। अब ये देखो मिल्खा से, देखो ये है कि ही वाज जस्ट ए हवलदार आर्मी में। तो ये 1960 में जो रोम में हुआ ओलंपिक्स, ही रैन इन दैट, उसमें 4th आया। ही डिडंट विन द मेडल, पर वर्ल्ड कहती है कि ये मेडल जीत गया। इसलिए कि सिख था, जूड़ा था ना, ऐसे ऊपर रुमाल था, सारी दुनिया में पब्लिसिटी इसकी होगी कि ये जो फ्रंट लाइन में खड़ा है, तो सारी मतलब ही बिकेम हीरो इवन नॉट विनिंग द मेडल। तो फिर कैरों था चीफ मिनिस्टर, जब ये वापस आया, कैरों ने इसको अफसर लगा दिया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, तो इसका सारा कैरियर वहाँ से शुरू हो गया। वापस आके ही वॉज जस्ट ए आर्मी हवलदार, तो इसको कैरों ने जॉइंट डायरेक्टर के क्या बना के, ही बिकेम ए कोच, ही बिकेम सारा। तो फिर इसकी फिल्म बन गई दौड़, भाग मिल्खा भाग। तो बड़ा इसने लाइफ में इतनी बड़ी सक्सेस, क्योंकि दे शुड बी द आइकॉन्स फॉर द कम्युनिटी। पर ये जो लोग हैं ना, इनको पॉपुलराइज कैसे किया जाए। जैसे आज आप कर रहे हो ना, ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट शुड डू, इनके बाद छोटे स्ट्रिप बने, लोग देखें। अब देखो फिल्म कैसे चालू होगी, कितनी लोगों ने देखी भाग, और इसके बाद और बनने लग गई। अब उसके लड़के ने, गिल, दिस इज अ लेगेसी व्हिच इज वेरी कंफ्यूजिंग। देखो जी, केपीएस गिल ने, आई थिंक द रोल
प्लेड एज, देखो ये बड़े, इसका फादर R.S. Gill was the chief engineer of Bhakra Dam. Oh, His father. for all these years I didn't know. I knew him very well. अच्छा, I worked with him. हाँ. Perhaps you are not aware. अच्छा. मेरे कैरियर में सबसे अच्छी पोस्ट मेरी, I was PR of Bhakra Dam. हाँ. 1958 to 60. No, I didn't know this. हाँ. 3 year. जो मैं हूँ ना, मुझे सारी लिफ्ट वहाँ मिली. इवन मैं नेहरू के साथ 2 बार बैठा वहाँ. Oh. नेहरू यूज्ड टू कम टू भाखड़ा डैम ऑफन. हाँ. तो मैं उसके अंदर कमरे में, लोग डरते थे उससे मिलने को, तो मैं किताब लेके चलता जा, साइन करो जी, विजिटर बुक. तो मैंने इंडिया के जितने राष्ट्रपति, नासर आया, प्रिंस फिलिप, जो आते थे नेहरू लेके उनको भाखड़ा वाज द टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ नेहरू. हाँ. जो भी आता शाम को ट्रेन पे लेके नेहरू भाखड़े जाता. तो आई वॉज देयर 3 years. हिज फादर वाज द चीफ इंजीनियर. तो आई वॉज PR ऑफ भाखड़ा डैम. तो मेरे उससे वाकफी थी. आई न्यू हिम फ्रॉम दैट टाइम. ओके. इसकी मैरिज भी अटेंड करी मैंने. अच्छा. सो ये IPS में रहा, आगे बड़ा अच्छा रहा. कोई देखो इसकी पोस्टिंग असम में भी रही, वहाँ आया. लेकिन द डे ही ड्यूरिंग ये जो आतंकवाद कहते हैं, ही बिकेम द DG रिबेरो के बाद. पर इसके पीरियड में जितनी एनकाउंटर हुए, हाँ. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनकाउंटर इन इंडिया एवर हेल्ड वर इज हिज पीरियड. और वो सारे फेक एनकाउंटर थे. ये क्या आ गया कि फेक एनकाउंटर जो है ये करवाता है. सो ही कुडंट सक्सीड इन टेलिंग पीपल कि मैंने नहीं करवाए या ना एक्चुअल हुए. नोबडी बिलीव्ड. वो सब के पकड़ के मारता है. सो ही बिकेम मोस्ट अनपॉपुलर ऑफिसर. और जब एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि एज DG वन ऑफ IAS अफसर वेंट अगेंस्ट हिम इन ए केस, रूपन गिल. और रूपन का केस के, अदरवाइज ही वुड हैव बीन गवर्नर, क्योंकि अडवाणी जी वगैरह इसके हक में थे कि बड़ा काम किया. लेकिन वो रूपन के केस में इसको सजा होगी. तो नो गवर्नर कैन बी इफ ही इज क्रिमिनल केस. But Roshan ji, I understand what about illegal killings and all. My only thing is that अगर KPS Gill ना होते, if he did not succeed Ribeiro, if he had not done what he did, Punjab problem, Khalistan was a reality. टोटल रॉन्ग. यही हाँ. पता क्या है, ये लोगों ने आज तक अंडरस्टैंड नहीं किया. जो पंजाब के लोग थे ना, वो उन टेररिस्ट के खिलाफ पब्लिक हो गई थी. नहीं, पर खड़कू इतने थे उससे. जितने थे, दे लास्ट पब्लिक फेथ. इतने गुंडे, इतने गलत लोग खड़कू बन गए, जो पीपल न्यू के हु आर दे. ये आप समझे नहीं. और जो मरे भी ना, लोगों ने मरवाए. पब्लिक गाट अप अगेंस्ट देम. एक बात, जो पंजाब का जाट है ना, जट, उसमें एक बहुत बड़ी बात है. गांव का कोई गुंडा भी हो ना, जब वो पकड़ा जाता है, अगर पुलिस उसको ब्रूटैलिटी करती है तो लोग उस गुंडे के साथ हो जाते हैं. वो कहते हैं ये इतना जुल्म नहीं होना चाहिए. पर ये इसका जो इमेज बन गया कि ये शराब पीता सारा दिन, एक तो ये बड़ा इसका इवनिंग ना, हाँ. इसकी बड़ी ये चर्चा रही. तो ये होता रहा भाई, शाम को बैठे ऑर्डर करता रहा. तो इसके लिए ही कुडंट गेट दैट गुड नेम. देखो हिस्ट्री बात क्या है, जाने के बाद पता चलता है कि व्हाट यू आर, व्हाट यू डिड. इसके हक में नॉट इवन वन जर्नलिस्ट, नॉट वन राइटर. जब एक पीछे इसके फैमिली ने इसके हक में बोला, सारा पंजाब खड़ा हो गया इसके खिलाफ. अभी इसके ना यंगर ब्रदर है इसका, क्या कोई, इसके फादर की 2 शादी थी, और जो सेकंड की शादी बच्चा, वो उसने इसके हक में बोला, सारी दुनिया उसके खिलाफ बोलने लगी. लेकिन एक बता दूं और मैं, जब 2002 में मोदी जी का उसे यहाँ कांड हुआ, तो उस वक्त आई मेट वाजपेयी जी. मैं उधर चेयरमैन मिनार्टी कमीशन. मैंने कहा जी वहाँ पुलिस जो है डिफेम होगी, कुछ करो. कहते क्या करें. KPS गिल को भेजा इंचार्ज गुजरात, और इसने जाके विद इन डेज सब ठीक किया. बहुत बड़ी बात है. और डर भी गए थे लोग नहीं कि अब ये बंदा आया, ये आ गया तो पुलिस भी अलर्ट हो गई, और मुसलमानों को भी फेथ हो गया, और सारा ठीक हो गया. तो ये मैं इसको क्रेडिट देता हूँ. मैं लेके गया,
इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने करवाई, मेरे पास बैठा, मैंने सबको कहा लो आज से ये हेड है, वाजपेयी जी ने भेजा है और मोदी जी इसके साथ हैं और ये करे, बस सारा पीस हो गया। हाँ, कोई वाकया नहीं हुआ वहाँ। बिकॉज डर ये था कि नाउ दैट दिस मैन नहीं, हैज मैं कम वही मैं कह रहा हूँ एनकाउंटर ना, हो जाएंगे। इसका क्रेडिट ये मिला हाँ। कि जो गुजरात में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके, कैप्टन साहब। कैप्टन साहब जी देखो, एक तो व्हाट आई वांट टू से अबाउट हिम, मोर अबाउट हिज फादर। ओके। इसका फादर वाज महाराजा पटियाला। हाँ, इंडिया ने उसकी कदर नहीं डाली। हिज फादर वाज द चेयरमैन ऑफ द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस हाँ, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि प्रिंसेस को ऑप्शन है कि इंडिया में जाओ, पाकिस्तान में जाओ या इंडिपेंडेंट हो जाओ। ये बहुत बड़ी बात थी अंग्रेज की चालाकी। दे वांटेड कि जैसे हैदराबाद है, भोपाल है, जूनागढ़ है, कश्मीर है, ये इंडिपेंडेंट हो जाए। मगर ये ऑफर थी। ही वॉज द फर्स्ट मैन जिसने कहा कि नो आई जॉइन इंडिया, महाराजा फॉलोड बाय बीकानेर। ही लेड दैट ग्रुप जो स्टूड फॉर इंडिया। बहुत बड़ी बात है। दिस इज हिज। देन एम्बेसडर भी रहा, यूएन हो गया, एक तो बहुत बड़ी। नाउ हिज सन ही कम्स टू पॉलिटिक्स, बहुत बड़ी बात है। जॉइंट कांग्रेस में ही रहा, लेकिन इसने बहुत बड़ी बात की कि जब 84 गोल्डन टेम्पल पे हुआ तो नेक्स्ट डे ही रिजाइंड पार्लियामेंट एंड कांग्रेस। बहुत बड़ी बात है। इंदिरा नाराज भी हुई, ज्ञानी जी को मिल के गया और ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ही कुड हैव बिकम लीडर ऑफ द सिक्स एट दैट टाइम। इसको वो मुझको कहते हैं ना, द वे हाउ टू नाउ बिहेव और हाउ टू वर्क, इसको नहीं आया। बल्कि ही फेल टू टेक क्रेडिट ऑफ दैट और कंसोलिडेट द सिक्स, बिकॉज ये टेररिस्ट तो नहीं है। देखो, यस, करेक्ट, डेमोक्रेट। अगर उस वक्त ये आगे आ जाता तो जैसे हम पहले बात कर रहे तो ये वो टेररिज्म भी रुक सकता था। हाँ, इफ ही वुड हैव टेकन करेज हाँ, कि सिखों को मैं आ गया हूँ, प्लीज कीप क्वाइट, आई विल फाइट फॉर यू। हाँ, बहुत बड़ा मौका था। देखो ना, ही व्हेन यू आर लीविंग कांग्रेस, हाँ, यू आर लीडर द सिक्स। हाँ, एक ज्ञानी जी ने मुझे कहा, कहते इसके पास इतना चांस है कि आज सिखों का अनडिस्प्यूटेड लीडर बन सकता है। सिख इसके पीछे खड़े हो जाएंगे कि इतनी बड़ी कुर्बानी की। महाराजा क्विटिंग कांग्रेस से हीरो बन गया था, हाँ, बट ही डिडंट यूटिलाइज दैट मूवमेंट। ओके, ये बड़ा बड़ा सिखों को नुकसान हुआ है। हाँ, अगर वो उस वक्त ये महाराजा साहब हाँ, सिख लीडर बन जाते तो शायद पंजाब का ये बाकी झगड़े भी ना होते। हाँ, ये फिर इंदिरा को भी मिल सकते थे, हाँ, भाई ये करो। हाँ, देखो दैट वाज आफ्टर इंदिरा की डेथ हुई अक्टूबर में जाके, ये 4-5 महीने बहुत बड़ा टाइम था। अगर उस वक्त कोई अच्छी बातें हो जाती तो शायद ये भी ठीक हो जाता। आई थिंक ही फेल्ड एट दैट। ओके, उसके बाद ये अकालियों में आगे बादल। अच्छा, वो जो पहले मैंने बात था, बादल डिडंट लाइक हिम, तो ये तो लीडर आ गया नया। तो ये जब बादल के साथ हुए तो बादल ने इसको इग्नोर किया, सीट ना दी, कोई ना दिया, तो फिर अल्टीमेटली फिर कांग्रेस में आ गए, फिर दोबारा कांग्रेस में आए। तो ये एक पीरियड तो पर पॉपुलैरिटी ये देखो कि बिकेम चीफ पर मिनिस्टर। बादल साहब ने साइडलाइन इसलिए किया कि बिकॉज ही वाज देखो बादल सुखबीर साहब के लिए ही वाज नहीं भाई, ही कुड रिप्लेस बादल आल्सो। बादल आल्सो। ओके, हाँ, भाई व्हाई नॉट, ही कुड रिप्लेस बादल आल्सो। एक बरनाला बादल के बराबर का था, हाँ। पर बादल ने उसको खड़ा ही नहीं होने दिया, उसको गवर्नर लगवा दिया। हाँ, ही वाज आउटस्टेड, Yeah, was out of Punjab politics. गवर्नर लगा दो जी। हाँ, हम मैं और दोनों इकट्ठे गए वाजपेयी जी के पास उसको गवर्नर बनाने के। वाजपेयी कहता ये क्या बात है, वो कहता मैं कहा जी वो देहरादून गवर्नर लगा दो। देहरादून उसको नई स्टेट बनी थी तो वहाँ गवर्नर लग गए, तो बादल साहब हैप्पी। हाँ, तो इसको भी बादल साहब ने खड़ा नहीं होने दिया, तो ये वापस चला गया। तो दोबारा फिर ये जीता, बड़ी हिम्मत है। Yeah. वन दी इलेक्शन ट्वाइस, yeah, बहुत बड़ी बात है। yeah. लेकिन एज चीफ मिनिस्टर ही कुडंट सक्सीड इन दैट वे In that व्हिच ही way. शुड हैव। Okay, I want इसकी to लिथार्जी बड़ी है। Huh. I want to conclude the conversation, but before that, I just want to ask you that as one of the senior most people that I know from the Sikh community, what is your message to the young Sikhs of this country? देखो बड़ी यहाँ पे और डायस्पोरा में भी। देखो सिख डायस्पोरा इस वक्त, इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, पर जो सक्सेस सिख डायस्पोरा को मिली है बाकी इंडियन को नहीं मिली।
इन एवरी वे। देखो आज एक सिख वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन, बंगा। इससे बड़ी पोस्ट कोई ले सकता है? क्रेडिट गो टू ए सिख। उसके बाद जो सिख डायस्पोरा अमेरिका में है, दे आर द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड में 4 सिख आ गए, बिगेस्ट लैंडलॉर्ड्स, आलमंड के जो मालिक। सिख डायस्पोरा बहुत कनाडा में 18 सिख मेंबर पार्लियामेंट, इंग्लैंड में 12, तो न्यूजीलैंड में 2 MP, कोलालमपुर में 2 मिनिस्टर, सिंगापुर में अपोजिशन लीडर, कीनिया में, युगंडा में। तो ये सिख जो बाहर डायस्पोरा है, इसकी बड़ी सक्सेस। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिख डायस्पोरा की जो लीडरशिप नहीं आई, दे शुड नो इन्वॉल्व देमसेल्फ इन ए वे कि जो हमारे लोग रॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, दे आर वेरी फ्यू, पर उनकी वॉइस है। क्योंकि जो गुरुद्वारेज हैं उन पे उन्होंने, दे आर होल्डिंग द गुरुद्वारा मैनेजमेंट, और वो उनके पास वो जो वॉइस है, दैट इज़ बीइंग यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक तरफ तो डायस्पोरा इतना बड़ा, एक तो थोड़े से लोग आके वहाँ कोई खालिस्तान, कभी रेफरेंडम, दिस आर आफ्टर। जो इंडिया का सिख है, हमारी आबादी जो है, वी आर टू डिसाइड फॉर अस, आउटसाइडर कैन नॉट डिसाइड फॉर मी। मैं उनको रोज कहता हूँ, अगर रेफरेंडम होगा तो इंडिया में होगा ना, रेफरेंडम इन कनाडा इंडिया को कैसे हेल्प करेगा? दोज सिख कैन नॉट डिसाइड फॉर मी। तो भाई यू आर वेस्टिंग टाइम देयर, यू हेल्प अस इन अदर वे। आप पंजाब की अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कराओ, एजुकेशन के लिए खर्च करो, इंडस्ट्री ले आओ, ताकि पंजाब शुड कम रिच। डायस्पोरा की ड्यूटी ये है। और लेकिन विद इन इंडिया जो हमारा इस वक्त लीडरशिप है, एक तो बड़ा देयर इज ए वैक्यूम ऑफ सिख लीडरशिप आफ्टर बादल, और ये आप पार्टी आ गई, सिख लीडरशिप जिसको कहते थे वो डाउन चली गई। बहुत बड़ी बात है। जो मोदी जी जिन सिखों को लाए, वो सिखों में जाके पॉपुलर नहीं हो रहे, क्योंकि वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। जैसे आपने पहले मेरे से पूछा कि अगर ये वहाँ बैठ जाएं, लोगों में घूमे तो बड़ी बात होती है, तो ये गए नहीं। तो अब सिख लीडरशिप में फुला। सो जो सिख यूथ है, उसकी एस्पिरेशन क्या है? वो चाहता है कि मैं फॉरेन जाऊं। देखो बाहर जाऊं। हाँ। इस वक्त हर बच्चा, चाहे आंध्रा का है चाहे कहीं, तो आप रोज देख रहे हो कैसे लोग जा रहे हैं फॉरेन। अब ये जो पंजाब गवर्नमेंट का फेलियर है कि मैं बहुत ही बात कह चुका हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट शुड फॉर्म एन एजेंसी कि जिसने बाहर जाना यहाँ रजिस्टर कराओ, और गवर्नमेंट बाहर जितनी वैकेंसीज निकलती हैं उसका लिस्ट बनाए, और गवर्नमेंट इंडिया के क्या कि मिनिस्ट्री से डायरेक्ट एम्प्लॉय करे, ताकि जो लोग अनऑथोराइज जा रहे हैं, जिनको एजेंट पैसे खा रहे हैं, वो बंद हो। तो एक तो सरकार का भी फायदा हो और बच्चों का भी हो। लेकिन जो यूथ है उसको ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट। इस वक्त पंजाब की जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उसका एक ही हल है कि मोदी जी शुड कंसिडर दिस एज ए नेशनल इशू, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। बॉर्डर पे ड्रग भी बंद तभी होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। इसका एक ऐसा कोई प्रोग्राम हो कि एट ए टाइम, मैं तो कहता हूँ जैसे फ्लड आता है ना, एटलीस्ट 1 लाख 2 लाख सिख पंजाब का यूथ, गवर्नमेंट शुड क्रिएट, चाहे बॉर्डर पोस्ट हो। आप कितनी हो रही हैं रोज ITB, जो भी पुलिस, उनको एक बार भर्ती कर लो। ओके। देखो कितना फर्क पड़ेगा। देखो जो सिख वहाँ बैठा है, सिविल डिफेंस में ही लगा दें। नहीं, जो सिख बैठा है क्या लड़ता है कैसे? CRPF के लड़े ना, चाइना के साथ कैसे जाके देखा आपने? जी। तो एक तो इनको ऐसा इकट्ठा ही एक बार भर्ती कर लो। ओके। उसी वक्त देखना पंजाब में क्या होता है। ओके। और दूसरा एजुकेशन की जो पॉलिसी है कि एजुकेशन स्टैंडर्ड पंजाब का बहुत लो चला गया। पढ़ा नहीं रहे बच्चों को। वो खड़ा करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट नहीं कर पाई। मैं यूँ कहना, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ पंजाब एज ए स्पेशल केस। बस ये अगर हो जाए तो पंजाब का कोई सिख कभी इंडिया के खिलाफ हो ही नहीं सकता, राइट, इवन थिंक नहीं कर सकता। On that note, thank you so much, Talochan ji, thank for you, ji, spending the time with us and speaking to us. I'm so grateful that you've come here. Thank you so much. Thank you. जो कहा अपनी तरफ से यही ट्राइड है कि वन शुड स्पीक ट्रुथ, सच बोलो, ताकि हमारी जनरेशन आने वाली। God bless you with good health
in the coming years. Thank you. So Thank much. you. Thank you. Thank you for watching or listening to this edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. This episode is powered by easemytrip.com. Click here to watch the previous episodes.